अध्याय 1001। इस युद्ध में हम में से केवल एक ही जीवित बचेगा। दाओ ऑर्डर के शिष्यों ने थोड़े गंभीर भाव प्रकट किए। क्या वह एल्डर झू युआन को मारने की योजना बना रहा है? झू युआन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और वह यांग ये को देखने के लिए मुड़ा। क्या आप वाकई चाहते हैं कि मैं और मेरे दाओ आदेश के शिष्य यहीं रहें? यांग ये ने हंसते हुए कहा, मैं यांग ये दया और शत्रुता दोनों का बदला चुकाता हूँ। मैं दाओ ऑर्डर के संस्थापक पूर्वज का ऋणी हूँ, इसलिए मैं दाओ ऑर्डर के सदस्यों के खिलाफ बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं करूंगा अगर वे मेरे खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश नहीं करते हैं। इस प्रकार आपके अलावा दाओ ऑर्डर के सभी अन्य शिष्य जा सकते हैं। झू युआन ने यांग ये को घूरते हुए कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मुझे रोक पाओगे? टकराना। यांग ये की पीठ पर पड़ा केप अचानक पंखों के जोड़े में बदल गया और उसने झू युआन की ओर येलो स्प्रिंग्स की ओर इशारा किया। क्या आप इसे आजमाना चाहेंगे? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, किंग और तलवार सेवक लियू आगे बढ़े और झू युआन को दोनों तरफ से घेर लिया। झू युआन ने धीरे से अपनी मुट्ठी कस ली और उसकी आंखों में भयानक हत्या की मंशा और ठंडक झलकने लगी। यांग ये। अचानक फू जिनेक्सियन ने कहा, मुझे पता है कि आप दाओ ऑर्डर से डरते नहीं हैं, लेकिन क्या आप वास्तव में चाहते हैं कि दाओ ऑर्डर ओशन ऑफ क्लाउड्स अकादमी का भी दुश्मन बन जाए? क्या अकादमी वास्तव में अभी दाओ ऑर्डर का बदला सह सकती है? यांग ये ने फू जिनशियान को देखा और कहा, अगर मैं रुक भी जाऊं तो भी वे नहीं रुकेंगे, है ना? तुमने किंग दाफू को मार दिया, इसलिए वे बिल्कुल नहीं रुकेंगे। फू जिनेक्सियन ने यांग ये की आंखों में देखा और कहा, हालांकि भले ही हम बदला लेने का इरादा रखते हों, यह केवल तुम्हारे खिलाफ होगा, न कि पूरी अकादमी या प्राचीन तलवार स्कूल के खिलाफ। लेकिन अगर तुम एल्डर झू युआन को मार देते हो तो मेरा विश्वास करो, दाओ ऑर्डर तुरंत पक्ष बदल देगा और यह वेल्किन वुल्फ माउंटेन रेंज का पक्ष लेगा। उस समय अकादमी और प्राचीन तलवार स्कूल एक निराशाजनक स्थिति में आ जाएंगे। यांग ये चुप हो गया। इस बीच यू वुशुंग उसके पास आया, भले ही मैं भी उसे मरवाना चाहता हूं, लेकिन अगर तुम उसे अभी मार दोगे तो दाओ ऑर्डर निश्चित रूप से इस मामले को जाने नहीं देगा। चाहे वह अकादमी हो या तलवार स्कूल, वे दोनों ही अभी दाओ ऑर्डर का बदला बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर तुम उसे छोड़ दोगे तो अकादमी और दाओ ऑर्डर दोनों के लिए बातचीत करने का मौका होगा। अगर तुम उसे मार दोगे तो दाओ ऑर्डर को ओशन ऑफ क्लाउड्स अकादमी पर हमला करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, भले ही वह अकादमी के साथ दुश्मनी नहीं करना चाहता हो। लू वान र ने आगे कहा, उसे जाने दो। मुझे पता है कि तुम्हें यह पसंद नहीं है, लेकिन अकादमी और शहर के सभी लोगों के लिए ऐसा करो, ठीक है? यांग ये बहुत देर तक चुप रहा, फिर उसने शहर से आए साधकों की भीड़ पर नजर डाली। उसने कंधे उचकाए और झू युआन की तरफ देखा। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। फू जिनेक्सियन और दाओ ऑर्डर के अन्य सदस्यों ने उसे सुनकर तुरंत राहत की सांस ली। यांग ये के पास दो संत थे, इसलिए उसके लिए झू युआन को मारने में सक्षम होना बहुत संभव था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह निश्चित रूप से दाओ ऑर्डर को प्राचीन तलवार स्कूल और महासागर के बादलों की अकादमी दोनों के साथ दुश्मन बना देगा। ऐसा कुछ दाओ ऑर्डर, प्राचीन तलवार स्कूल या महासागर के बादलों की अकादमी के लिए अच्छा नहीं था। सौभाग्य से यांग ये ने इस बार अपनी इच्छा से काम नहीं किया। झू युआन ने यांग ये, यू वुशुंग और लू वान एर की ओर ठंडी नजर से देखा। याद रखना कि आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं तुम्हें निश्चित रूप से 100 गुना चुकाऊंगा। फू जिनेक्सियन का चेहरा पीला पड़ गया जब उसने सुना, अब यह खत्म हो गया है। मुझे लगता है कि अब आपको जाने की जरूरत नहीं है। यांग ये की आवाज अचानक गूंजी और फिर प्रकाश की एक किरण आसमान को चीरती हुई झू युआन की ओर बढ़ी। यह बहुत तेज था, एकदम तेज। किंग और झू युआन के अलावा कोई भी अन्य मानव या राक्षस जानवर इसे स्पष्ट रूप से नहीं पकड़ सकता था। जब यांग ये ने हमला किया तो झू युआन के हाव भाव एकदम बदल गए थे, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि यांग ये अपना मन बदल लेगा और तुरंत हमला कर देगा। झू युआन ने लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की और उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। उसके सामने का स्थान संघनित हो गया और परतों में ओवरलैप हो गया और इसने तुरंत एक मोटी स्थानिक दीवार का निर्माण किया। टकराना। यांग ये ने येलो स्प्रिंग्स को सीधे स्थानिक दीवार पर मारा और यह प्रभाव से हिंसक रूप से हिल गया। एक पल बाद यांग ये ने अचानक येलो स्प्रिंग्स को घुमाया। टकराना। एक जोरदार विस्फोट हुआ जिससे स्थानिक दीवार फट गई और प्रकाश की किरण झू युआन की ओर बढ़ी। झू युआन की पलकें फड़क उठीं और एक चांदी का भाला जो हाथ की तरह मोटा था उसकी मुट्ठी में दिखाई दिया। वह गुस्से से चिल्लाया और उसे यांग यी की तलवार की नोक पर मारा। टकराना। टक्कर के बिंदु से ऊर्जा की एक लहर के बाहर निकलने पर एक विस्फोट हुआ। इस क्षण आकाश तुरंत फट गया और आकाश में कई स्थानिक दरारें भर गईं। यह देखने के लिए एक बेहद चौंकाने वाला दृश्य था। यांग ये की शून्य रैंक की तलवार की मंशा लगातार उसके भीतर से बाहर निकली और झू युआन पर दबाव डाला। उसी समय झू युआन ने यांग ये की तलवार की मंशा का विरोध करने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा पर भरोसा किया। वे एक क्षणिक गतिरोध में पड़ गए। यांग ये की तलवार लगातार चीख रही थी जबकि झू युआन का भाला अंतहीन रूप से कांप रहा था।
उनके आसपास का अंतरिक्ष टक्कर से होने वाली शक्ति को सहन नहीं कर सका और ढह गया। लेकिन स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों को अंतरिक्ष की मरम्मत करने में ज्यादा समय नहीं लगा। हालांकि मरम्मत होते ही यह फटकर बिखर गया। यू बुशुंग ने किंग की ओर देखा और किंग ने हल्के से अपना सिर हिलाया। अगर मैं अभी हमला करती हूँ तो मुझे झू युआन के साथ अंतरिक्ष की एक जेब में प्रवेश करना होगा, लेकिन यांग ये ऐसा नहीं कर सकता। चिंता मत करो, अगर वह पकड़ नहीं पाता है तो मैं उसे मदद करूंगी। यू बुशुंग ने सिर हिलाया और फिर उसने आसमान की ओर देखा। यांग यी और झू युआन के बीच कुछ समय तक गतिरोध बना रहा। तब दर्शकों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि झू युआन का भाला वास्तव में धीरे धीरे मुड़ रहा था। इस समय झू युआन, जो एक संत था, एक वंचित स्थिति में आ गया था। अचानक यांग ये ने येलो स्प्रिंग्स को थोड़ा सा किनारे की ओर खिसकाया और यह प्रकाश की किरण में बदल गया जो झू युआन की छाती से टकराया। उसी समय झू युआन के भाले ने यांग ये की छाती पर वार किया। बैंग बैंग, दो धमाके हुए। यांग ये 300 मीटर पीछे धंस गया जबकि झू युआन को सिर्फ 30 मीटर पीछे धकेल दिया गया। हालांकि झू युआन की छाती पर खून से लथपथ एक छेद था जबकि झू युआन के भाले ने यांग ये की छाती पर कोई निशान भी नहीं छोड़ा था। यह स्वाभाविक रूप से तलवार कवच की वजह से था। यांग ये ने इस तरह से वार करने की हिम्मत इसलिए की क्योंकि उसने तलवार का कवच पहना हुआ था। तथ्यों ने साबित कर दिया कि तलवार का कवच पहने हुए उसे वास्तव में झू युआन के हमलों से खुद का बचाव करने की जरूरत नहीं थी। अगर उसके पास तलवार कवच नहीं होता तो यांग ये स्वाभाविक रूप से अपने शरीर का इस्तेमाल करके संत की पूरी ताकत को बलपूर्वक सहन करने की हिम्मत नहीं करता। भले ही उसकी शारीरिक सुरक्षा दुर्जेय थी, लेकिन वे संत की अवहेलना करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थे। हालांकि जब उसके पास तलवार कवच था तो यह एक पूरी तरह से अलग कहानी थी, क्योंकि तलवार कवच, जिसे उसके शून्य रैंक तलवार इरादे से बढ़ाया गया था, वह कुछ ऐसा था जिसे संतों के लिए भी भेदना मुश्किल था। यांग ये के मुंह के कोनों में मुस्कान आ गई, क्योंकि वह प्राचीन तलवार स्कूल द्वारा उसे दिए गए उपकरणों के साथ एकल युद्ध में एक संत से लड़ने में पूरी तरह सक्षम था। वास्तव में यह सामान्य था क्योंकि वह प्राचीन तलवार स्कूल में सबसे अच्छे उपकरणों का उपयोग कर रहा था। उसका उल्लेख नहीं करना, यहाँ तक एक साधारण व्यक्ति भी ऐसे उपकरणों का उपयोग करते हुए एक सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ के साथ कुछ वार करने में सक्षम होगा। इस समय झू युआन के चेहरे पर एक बेहद भद्दा और क्रूर भाव था। आखिरकार वह वास्तव में हाफ सेंट दायरे में एक चींटी द्वारा सार्वजनिक रूप से घायल हो गया था। यह बहुत अपमानजनक था, बिल्कुल अपमानजनक। मर जाओ। झू युआन क्रोध से दहाड़ उठा जैसे ही उसका चेहरा हवा में चमक उठा। उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और आसपास की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा तुरंत उसकी ओर उमड़ पड़ी। अंत में सारी आध्यात्मिक ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश कर गई। झू युआन ने धीरे से अपने हाथ हवा में उठाए और उसके ऊपर के बादल तुरंत हिलने लगे। बादलों को धीरे धीरे अलग होने में बस एक पल लगा और फिर एक विशाल हथेली, जिससे एक प्राचीन आभा निकल रही थी, नीचे उतरी जैसे कि वह बाहरी अंतरिक्ष से ही नीचे आई हो। हथेली से ऊर्जा की एक शक्तिशाली लहर निकली जो स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा से भी थोड़ी अधिक शक्तिशाली थी। यहाँ मौजूद हर कोई ताड़ के पेड़ को देखकर आश्चर्यचकित था। अतीत में संत हमेशा युद्ध करने के लिए अंतरिक्ष में प्रवेश करते थे, इसलिए संतों के अलावा अन्य लोग बहुत कम ही संतों की असली ताकत को देख पाते थे। वे बस इतना जानते थे कि संत बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि संत कितने शक्तिशाली थे। अब वे जानते थे। उन्हें इसमें कोई संदेह नहीं था कि यदि उस ताड़ के पेड़ को नीचे उतरने दिया गया तो बादलों का महासागर शहर और वेल्किन वुल्फ पर्वत श्रृंखला नष्ट हो जाएगी। क्या उसे रेडियंट आयाम के नियमों को तोड़ने और इस दुनिया के सभी संतों द्वारा पीछा किए जाने का डर नहीं है? यू बुशुंग ने पूछा। क्योंकि झू युआन का हमला यहाँ के पूरे क्षेत्र को नष्ट करने के लिए पर्याप्त था। किंग ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। उसका प्रतिद्वंद्वी कोई संत नहीं है। चूंकि वह संत नहीं है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे उन तथाकथित नियमों का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा जब तक कि दो संत पागल होकर अपने आसपास की दुनिया को नष्ट करना शुरू नहीं कर देते, तब तक बहुत कम संत अपनी बंद दरवाजे की साधना से बाहर निकलकर उसमें हस्तक्षेप करेंगे। मैं समझती हूँ। यू बुशुंग ने थोड़ा सिर हिलाया और फिर उसने यांग ये को देखा, जबकि उसकी आंखों में चिंता की एक झलक दिखाई दी। क्या यांग ये उस हमले का विरोध कर सकता है? क्या यांग ये पाइन प्रांत के इतिहास में अर्ध संत क्षेत्र में एक संत की हत्या करने वाला पहला व्यक्ति होगा? यू बुशुंग ही ऐसी चीजों के बारे में सोचने वाला अकेला व्यक्ति नहीं था। यहाँ मौजूद हर किसी के मन में भी ऐसे ही विचार थे। यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं क्योंकि उसने विशाल हथेली को देखा और उसकी आंखों में एक गंभीर भाव था। उसने पहले भी एक संत को मारा था, लेकिन उसने ऐसा आश्चर्यजनक हमलों का उपयोग करके किया था। उस समय ली युआन अपनी ताकत का सही इस्तेमाल नहीं कर पाया था। लेकिन अब यांग ये सीधे एक संत का सामना कर रहा था, एक संत जो युद्ध में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने में सक्षम था। यांग ये ने धीरे से येलो स्प्रिंग्स की ओर देखा और फिर एक पल की खामोशी छा गई। उसके बाद येलो स्प्रिंग्स अचानक चीख उठा।
उसकी तलवार की चीख से धरती से पीली ऊर्जा की अनगिनत किस्में निकलकर यांग ये में आ गईं, और फिर उसकी आभा और उसकी तलवार की आभा आसमान में उछली और विशाल हथेली से निकलने वाली आभा से टकराए। आकाश में ही आभाएं आपस में टकरा गईं, और पूरा आकाश इस प्रकार विकृत हो गया मानो वह ढहने वाला हो। यांग ये, मुझे देखने दो कि तुम कितने महान प्रतिभाशाली हो। झू युआन की आवाज एक गड़गड़ाहट की तरह गूंजी, और फिर ऊपर से विशाल ताड़ का पेड़ नीचे गिर गया। हम में से केवल एक ही इस युद्ध में जीवित बचेगा। तलवार की आवाज गूंजने पर यांग ये दहाड़ा, और फिर वह प्रकाश की एक किरण में परिवर्तित हो गया जो अंतरिक्ष को चीरते हुए विशाल हथेली की ओर बढ़ी। अध्याय 1002 एक और आत्मा प्रज्वलन। गड़गड़ाहट। प्रकाश की किरण उस विशाल ताड़ के पेड़ से टकराए और एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। टक्कर के स्थान पर जगह तुरंत टूट गई और वहां बहुत सी दरारें पड़ गईं जो खंभों की तरह मोटी थीं और पूरे आसमान को ढक गईं। यांग यी का हमला धीमा पड़ गया जबकि झू युआन के हमले में दरारें दिखाई देने लगीं और वे हवा में ही गतिरोध में आ गए। एक क्षण का मौन छा गया। ओह! यांग यी ने जो तलवार कवच पहना था वह अचानक फट गया, और फिर अनगिनत तलवारें जो सुइयों की तरह बारीक थीं, हवा में उछलीं और झू युआन के हमले के खिलाफ टकराईं। अनुभव करना। दर्शकों ने देखा कि तलवार की सुइयां विशाल हथेली से टकराईं और वे हथेली को भेदने से पहले बस एक पल के लिए रुक गईं। देखते ही देखते पूरी हथेली छेदों से भर गई। इस बीच यांग ये अचानक गुस्से से दहाड़ा और उसने दोनों हाथों से येलो स्प्रिंग्स को पकड़ लिया और उसे विशाल हथेली पर घुमाया। टकराना। यांग यी की आकृति ने अपनी तलवार के साथ इसे पार कर लिया। गड़गड़ाहट। विशाल ताड़ का पेड़ टूटकर बिखर गया और विस्फोट से ऊर्जा की अनगिनत लहरें फूट पड़ीं। एक पल में ऊर्जा की लहरें पूरे आकाश में फैल गईं और अपने रास्ते में मौजूद जगह को हिंसक रूप से हिला दिया। ऐसा लग रहा था मानो किसी भी पल वहां मौजूद जगह टूटकर बिखर जाएगी, और यह वाकई भयानक था। लेकिन यांग यी की तलवार से निकली प्रकाश की किरणों से ऊर्जा की तरंगों को अलग होने में ज्यादा समय नहीं लगा। प्रकाश की किरणें आकाश में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दिशा में चमक रही थीं, और उनके साथ लगातार विस्फोट हो रहे थे, जबकि अंतरिक्ष बार बार टूट रहा था। हर कोई आसमान की ओर देख रहा था, क्योंकि वहां एक अर्ध संत एक संत के साथ जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहा था। भले ही यांग ये आज लड़ाई जीते या हारे, उनकी प्रतिष्ठा पूरे प्रांत को हिला देगी, और यह 5 शीर्ष प्रतिभाओं को पार कर जाएगी। पाइन प्रांत के पिछले 10,000 वर्षों के इतिहास में यांग ये एकमात्र अर्ध संत थे जो युद्ध में एक संत को चुनौती देने में सक्षम थे। अगर यांग ये जीत गए तो वे पाइन प्रांत के इतिहास में एक संत को हराने वाले पहले अर्ध संत होंगे। यांग ये जीतेगा या मरेगा। यू वुशुंग शहर की दीवारों पर खड़ी होकर बहुत देर तक आसमान को देखती रही। अचानक उसने ओब्लिवियन मैडन को देखा और कहा, वह बहुत ताकतवर है न? विस्मृति युवती ने यू वुशुंग की ओर देखा, और फिर उसकी नजर अपनी बाहों में मौजूद लोमड़ी पर लौट आई। उसने धीरे से कहा, सब ठीक है। यू वुशुंग की पुतलियां सिकुड़ गईं, और वह कुछ देर तक विस्मृति युवती को देखती रही। टकराना। अचानक पूरे आसमान में जगह फट गई, और सभी की आंखों के सामने एक बहुत बड़ा ब्लैक होल दिखाई दिया। उसके बाद एक आकृति आसमान से गिरी, लेकिन जब वह जमीन से टकराने वाली थी तो अचानक उसके पीछे पंखों की एक जोड़ी दिखाई दी, और आकृति तुरंत वहीं रुक गई। यह यांग ये था। इस समय यांग ये का चेहरा पीला पड़ गया था, जबकि उसके मुंह के कोने से खून की धारें निकल रही थीं। इसके अलावा इस समय उसकी तलवार की नीयत बेहद हिंसक और अव्यवस्थित लग रही थी। यांग ये हार गए, ऐसा ही विचार यहाँ मौजूद हर किसी के मन में आया। लेकिन ठीक इसी समय अचानक आसमान से बारिश होने लगी। यह दृश्य देखकर दर्शक दंग रह गए, लेकिन उनकी आंखें खुलने में देर नहीं लगी, और उनकी आंखों में आश्चर्य और अविश्वास भर गया। क्योंकि यह बारिश नहीं थी, यह आध्यात्मिक ऊर्जा थी। जाहिर है, झू युआन नष्ट हो गया था। यांग ये ने प्रत्यक्ष युद्ध में एक संत को मार डाला था। इस समय पूरे शहर में असंख्य लोग जयकार कर रहे थे, जबकि दाओ आदेश के अनुयायी बुरी तरह पीले पड़ गए थे। पाइन प्रांत के इतिहास में किसी संत की हत्या करने वाला पहला अर्ध संत। किंग की आंखें यांग ये को देखते ही चौंक गईं। संत क्षेत्र प्राप्त करने के बाद उसे अर्ध संतों और संतों के बीच के अंतर की और भी बेहतर समझ थी। यही कारण था कि वह अभी चौंक गई थी। साथ ही वह खुद को भाग्यशाली महसूस कर रही थी कि उसने अपने वचन से पीछे हटने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वह संत क्षेत्र प्राप्त कर चुकी थी। यांग ये ने जो भयानक ताकत और प्राकृतिक प्रतिभा दिखाई, उसके आधार पर उसके लिए संत क्षेत्र तक पहुंचना मुश्किल नहीं होगा। एक बार ऐसा हो जाने पर वह कितना भयानक होगा। देखा संत भी प्रशिक्षक यांग का मुकाबला नहीं कर सकते। हा, आज के बाद पाइन प्रांत में 5 शीर्ष प्रतिभाशाली लोग नहीं रहेंगे, इसमें केवल यांग ये ही रहेंगे। क्या कोई यांग ये से पहले खुद को प्रतिभाशाली कहलाने की हिम्मत कर सकता है? क्या कोई इस तरह की उपाधि के योग्य होगा? आज से यांग ये पाइन प्रांत की युवा पीढ़ी में नंबर 1 विशेषज्ञ हैं। युवा पीढ़ी का अभूतपूर्व विशेषज्ञ। वह हमारे पाइन प्रांत के इतिहास में पहला अर्ध संत है जिसने किसी संत की हत्या की है। यांग ये का नाम निश्चित रूप से हमारे प्रांत की एक शाश्वत किंवदंती बन जाएगा।
दाओ ऑर्डर और झू युआन का नाम भी इतिहास में दर्ज हो जाएगा। ताओ संप्रदाय के शिष्यों के अलावा अन्य सभी मानव साधक जंगली खुशी से जयकार कर रहे थे और पागलों की तरह चिल्ला रहे थे। इस समय वे जो कभी निराशा से भरे हुए थे, उन्होंने आशा की रोशनी देखी थी, और यह यांग यही था जो आशा की उस रोशनी को उनके पास लाया था। जहां तक राक्षस जानवरों की बात है, वे यांग ये को अपनी आंखों में भय के साथ देख रहे थे। यह केवल राक्षस जानवर ही नहीं थे, यहां तक कि आकाश दिव्य हॉल के कुलीन लोग भी अपनी आंखों में भय के साथ यांग ये को देख रहे थे। आखिर इस तरह के कारनामे सिर्फ सेंट्रल डिवाइन प्रीफेक्चर में ही होते थे, लेकिन अब यह उनकी आंखों के सामने ही हुआ था। एक संत को एक अर्ध संत ने मार डाला था, ठीक उनके देखते देखते, तो उन्हें डर क्यों नहीं लग सकता था। यांग ये ने एक बैंगनी क्रिस्टल निकाला और उसे निगल लिया, और फिर उसके भीतर एक अनंत गहन ऊर्जा का प्रवाह तुरंत प्रकट हुआ। यह सारी गहन ऊर्जा छोटे भंवर द्वारा बैंगनी गहन ऊर्जा में परिवर्तित हो गई, और फिर यह उसके अंगों और मेरिडियन की ओर फैल गई, ताकि बाहरी और आंतरिक रूप से लगी चोटों को ठीक किया जा सके। क्या किसी संत को मारना आसान था? जहां तक यांग ये का सवाल है, यह स्वाभाविक रूप से आसान नहीं था, खासकर उन परिस्थितियों में जब वह सीधे युद्ध में उस संत से लड़ रहा था। अंत में वह सीधे युद्ध में झू युआन को मारने में सक्षम था, जिसका कारण उसके पास मौजूद दिव्य रैंक उपकरण था। अगर उसके पास तलवार कवच, डार्क स्वॉर्ड विंग्स और येलो स्प्रिंग्स नहीं होते, तो उसकी ताकत अकेले झू युआन को मारने में पूरी तरह से असमर्थ होती। यहां तक कि युद्ध में जीवित रहना भी उसके लिए एक बड़ी समस्या होती। संतों की भयानक विनाशकारी क्षमताएं उसकी कल्पना से कहीं अधिक थीं। बेशक झू युआन को मारना निश्चित रूप से बिल्कुल आसान होगा यदि उसने युद्ध में सहायता के लिए स्वर्ग के समाधि पत्थर को बुलाया। लेकिन क्या वह ऐसा कर सकता था? एक बार जब वह ऐसा कर लेगा, तो वह सिर्फ झू युआन को ही नहीं दफनाएगा, बल्कि वह शायद खुद को भी दफना देगा। चाहे जो भी हो, उसने युद्ध से बहुत लाभ प्राप्त किया था। न केवल उसने एक नया तलवार सेवक प्राप्त किया था जो अपने समय में एक संत था, यांग ये ने झू युआन की स्थानिक अंगूठी के भीतर बैंगनी क्रिस्टल प्राप्त किए थे। बैंगनी क्रिस्टल के अलावा जो उसने अभी खाया था, उसके पास 5 और थे। इसके अलावा उसने कुछ अप्रत्याशित लाभ भी प्राप्त किए थे, और यह एक निम्न श्रेणी की दिव्य रैंक हथेली तकनीक, स्वर्ग की हथेली के रूप में आया था। यह वही हथेली का हमला था जिसे झू युआन ने पहले अंजाम दिया था। उस हमले की ताकत अभी भी उसकी यादों में ताज़ा थी। भले ही वह उस पर काबू पाने में सक्षम था, फिर भी उसने उसे जरा भी कम करके आंकने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि जिस कारण से वह उस पर काबू पा सका था, वह था तलवार कवच, डार्क स्वॉर्ड विंग्स, शून्य रैंक तलवार का इरादा, और एक विचार से मौत की तकनीक। यह कहा जा सकता है कि उनमें से एक की भी कमी उसे झू युआन की स्वर्ग की हथेली की तकनीक पर काबू पाने से रोक सकती थी। टकराना। अचानक दूर आकाश में एक जोरदार विस्फोट की आवाज गूंजी, और फिर आकाश से आत्मिक ऊर्जा की एक और वर्षा हुई। एक और संत गिर गया था। सभी मनुष्य और राक्षस जानवर आकाश की ओर देखने लगे। वह संत किस ओर से था? काफी समय बीतने के बाद 2 बूढ़े लोग यहां सबके सामने आए। उनमें से एक स्काई डिवाइन हॉल के एल्डर मो थे, और दूसरे महासागर के बादलों की अकादमी के डीन शांग यूनिक्सी थे। अकादमी की ओर से मौजूद सेना ने जब यह दृश्य देखा तो वे एक बार फिर खुशी से झूम उठे। डीन अकेले ही 2 संतों से लड़ते हुए भी एक संत को मारने में सक्षम था। डीन की जय हो! डीन की जय हो! हाहा! डीन एक बहुत ही दुर्जय व्यक्ति है, फिर भी स्काई डिवाइन हॉल के उन संतों ने अपनी क्षमता को बढ़ा चढ़ाकर आंकने और डीन शांग को युद्ध में चुनौती देने का साहस किया। वे वास्तव में मौत को आमंत्रित कर रहे थे। यांग ये ने राहत की सांस ली जब उसने देखा कि शांग युंगसी बिल्कुल ठीक है। आखिरकार बूढ़ा आदमी अकादमी की रीढ़ था। अगर शांग युंगसी युद्ध में मारा गया, तो यांग ये को कोई संदेह नहीं था कि महासागर के बादलों की अकादमी का मनोबल निश्चित रूप से नीचे गिर जाएगा। सौभाग्य से शांग युंगसी ठीक था। न केवल वह अभी भी जीवित था, बल्कि उसने स्काई डिवाइन हॉल के संतों में से एक को भी मार डाला था। ओशन ऑफ क्लाउड्स अकादमी, जो पहले वंचित स्थिति में थी, अब ऊपरी स्थिति में है। बेशक यांग ये ने लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार स्काई डिवाइन हॉल और वेल्किन वुल्फ माउंटेन रेंज के पीछे एक रहस्यमय शक्ति खड़ी थी। शांग युनशी ने यांग ये की ओर देखा, और फिर उसने हल्के से सिर हिलाया। मुझे पता था कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। तुमने मुझे लगभग मार ही डाला, यांग ये ने गुस्से से कहा। आखिर वह कैसे भूल सकता था कि कैसे बूढ़े ने उसे धोखा दिया था और उसे भालू कबीले में जाने के लिए मजबूर किया था। शांग युनशी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें मुआवजा दूंगी। यांग ये की आंखें चमक उठी। कैसे? शांग युनशी ने जवाब दिया, क्या होगा अगर मैं अपनी पोती आपको दे दूं? यह सुनते ही शांग किंगयन के हाव भाव बदल गए, और फिर उसने शांग युनशी को गुस्से से घूरा और फिर यांग ये को भी घूरा। यांग ये के मुंह के कोने फड़क उठे। बूढ़े आदमी, तुम तो बस मुझमें नफरत पैदा कर रहे हो। क्या तुम दोनों का काम हो गया? इस बीच स्काई डिवाइन हॉल के एल्डर मो ने उग्रता से कहा, शांग युनशी,
हमने तुम्हें कम आंका, लेकिन क्या तुम सच में सोचती हो कि हमारे किसी संत को मारकर तुम अपनी अकादमी को सुरक्षित रख पाओगी? मैं तुम्हें बता दूं कि तुम गलत हो। ओशन ऑफ क्लाउड्स अकादमी आज निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगी और कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। शांग युनशी ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे याद आ रहा है कि आपने अभी कुछ ऐसा ही कहा था। यह आखिरी बार होगा, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। ये शब्द एल्डरमो ने नहीं कहे थे, बल्कि एक नकाबपोश आदमी था जो अचानक एल्डरमो के बगल में प्रकट हुआ था। उस आदमी ने बैंगनी सुनहरे रंग का लबादा पहना हुआ था और अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखा हुआ था, और उसने एक भयानक आभा उत्सर्जित की जिससे किसी का भी दिल धड़कने लगा। जैसे ही नकाबपोश व्यक्ति ने बोलना समाप्त किया, काले वस्त्र पहने 3 अन्य व्यक्ति शहर के चारों ओर आसमान में दिखाई दिए। संत, वे सभी संत थे। शहर में हर किसी के चेहरे पर निराशा छा गई। यांग यी की पुतलियां भी सिकुड़ गईं, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि 4 संत अचानक यहां प्रकट हो जाएंगे। इस तरह उनके दुश्मनों को उन पर पूर्ण लाभ होगा। मैंने खुद ऐसा करने का इरादा नहीं किया था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। नकाबपोश आदमी ने आगे कहा, ओशन ऑफ क्लाउड्स अकादमी को आज ही नष्ट कर देना चाहिए। शांग युनशी ने नकाबपोश आदमी को घूरते हुए कहा, तुम व्हाइट डी अकादमी से हो? नकाबपोश आदमी ने जवाब दिया, तुम क्या सोचते हो? शांग युनक्सी ने अपनी आंखें बंद कर लीं, और काफी समय बीतने के बाद उसने अचानक उन्हें खोला और यांग ये की ओर इशारा करते हुए कहा, आज से यांग ये ओशन ऑफ क्लाउड्स अकादमी के नए डीन हैं। जब तक आप अकादमी से जुड़े हैं, तब तक आपको बिना किसी शर्त के उनकी आज्ञा का पालन करना होगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, शांग युनक्सी ने अचानक अपने हाथ ऊपर उठा दिए और उसके चारों ओर का स्थान विकृत होने लगा। ऊर्जा की लहरें जो आकाश और पृथ्वी को नष्ट कर सकती थी, उसके भीतर से विस्फोटक रूप से बाहर निकली, और वे तुरंत नकाबपोश व्यक्ति और अन्य 3 काले वस्त्र पहने संतों की ओर बढ़ गईं। तुम हम चारों से अकेले ही लड़ने का इरादा रखते हो। तुम अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो। हालांकि, चूंकि तुम मरना चाहते हो, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, नकाबपोश आदमी और अन्य 3 काले वस्त्र पहने संत तुरंत शांग युनक्सी के साथ अंतरिक्ष की एक जेब में घुस गए। एक क्षण का मौन छा गया, और फिर नकाबपोश व्यक्ति के भयभीत शून्य में अचानक ऊपर से आवाज गूंजी, आत्मा प्रज्वलन। आत्मा प्रज्वलन। शांग युनशी, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम वास्तव में खुद को विस्फोट कर रहे हो। टकराना। एक भयंकर विस्फोट के साथ आकाश धुंधला हो गया। अध्याय 1003 संत, मैंने उन्हें भी मार डाला है। नहीं। शांग की यंग अचानक दुख से दहाड़ उठी। वह आसमान में उड़ना चाहती थी, लेकिन लू वान प्र और यू बुशुंग ने उसे पूरी ताकत से रोक रखा था। जहां तक छात्रों और शहर के अन्य लोगों का प्रश्न है, जब उन्होंने नकाबपोश व्यक्ति की आवाज सुनी तो वे आश्चर्य से आकाश की ओर देखने लगे, और उनकी आंखें अविश्वास से भर गईं। डीन ने अपनी आत्मा को प्रज्वलित कर लिया। उसने खुद को विस्फोटित कर लिया। वे प्रार्थना कर रहे थे कि यह सच ना हो। यांग ये की आंखें भी सदमे से भरी हुई थीं, क्योंकि विस्फोट और आसमान में जो दृश्य दिखाई दिया था, उससे उसे पता चल रहा था कि किसी ने निश्चित रूप से अंतरिक्ष के किसी कोने में खुद को विस्फोटित कर लिया है, और वह व्यक्ति शांग युनशी ही हो सकता है। स्वयं को विस्फोटित करने से पहले आत्मा प्रज्वलन का अर्थ था कि शांग युनशी इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो गया था। वास्तव में उन 4 संतों की पृष्ठभूमि क्या थी कि उन्होंने शांग युनशी को इतना निर्णायक रूप से कार्य करने के लिए मजबूर किया और खुद को विस्फोटित करने से पहले अपनी आत्मा को प्रज्वलित करने का विकल्प चुना? इस समय एल्डमो की आंखों में भी सदमा था। जाहिर है, उसने कभी नहीं सोचा था कि शांग युनक्सी वास्तव में अपनी आत्मा को प्रज्वलित करने और खुद को विस्फोट करने का विकल्प चुनेगा। आखिरकार, अगर कोई संत आत्मा को प्रज्वलित करने और खुद को विस्फोट करने का विकल्प चुनता है, तो यह वास्तव में दुनिया से गायब होने के बराबर था, और यहां तक पुनर्जन्म भी असंभव होगा। तो उसे आश्चर्य हुआ कि क्या शांग युनशी पागल हो गई है। काफी समय बीत गया, इससे पहले कि आकाश धीरे धीरे सामान्य हो जाए, और आकाश में केवल एक ही व्यक्ति बचा। नकाबपोश आदमी। नकाबपोश व्यक्ति के अलावा, शांग युनशी और अन्य 3 काले वस्त्रधारी संत भी चले गए थे। शांग युनशी। नकाबपोश आदमी की उग्र चीख आसमान में गूंज उठी। आखिरकार, लापरवाही के एक पल के कारण ही उसे 3 संतों को खोना पड़ा और गंभीर चोटें भी आईं। इसलिए, कहा जा सकता है कि आज उसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ओह! अचानक, आकाश में तलवार की आवाज गूंजी, और फिर एक चमकदार प्रकाश की किरण आकाश को चीरती हुई नकाबपोश व्यक्ति की ओर बढ़ी। यह स्वाभाविक रूप से यांग यी था जिसने हमला शुरू किया था। भले ही वह नहीं जानता था कि नकाबपोश आदमी कौन था, लेकिन उसे इस बात में कोई संदेह नहीं था कि नकाबपोश आदमी उसका दुश्मन था। चूंकि वह दुश्मन था, इसलिए वह मौत का हकदार था और उसे मार दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, नकाबपोश आदमी बुरी तरह घायल था, इसलिए यह उसके लिए हमला करने का सबसे अच्छा मौका था। चूंकि नकाबपोश आदमी तब भी जीवित रहने में सक्षम था जब शांग युनक्सी ने अपनी आत्मा को प्रज्वलित किया था और खुद को विस्फोटित किया था, इससे साबित होता है कि नकाबपोश आदमी की ताकत कितनी भयानक थी।
इसलिए यांग ये ने बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे और उन्होंने डार्क स्वॉर्ड विंग्स और डेथ बाय अ थॉट दोनों का उपयोग किया। इस समय यांग ये की गति अपनी सीमा पर थी। यांग ये की तलवार नकाबपोश आदमी की छाती पर लगी थी, इससे पहले कि नकाबपोश आदमी सदमे से उबर पाता। हालांकि यांग ये यह देखकर हैरान रह गया कि उसकी तलवार को ऐसा लगा जैसे उसने दिव्य रैंक के लोहे के एक ठोस टुकड़े पर वार किया हो। न केवल वह 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था, बल्कि उसकी बांह भी प्रभाव से सुन्न हो गई थी। भाड़ में जाओ, नकाबपोश आदमी ने गुस्से से दहाड़ते हुए यांग ये की तलवार पर अपनी दाहिनी हथेली पटकी। येलो स्प्रिंग्स से बहुत ज्यादा ताकत निकली और यांग ये को तुरंत उड़ा दिया। हालांकि यांग ये को बीच हवा में रहस्यमय तरीके से गायब होने में बस कुछ ही पल लगे, और जब वह एक बार फिर दिखाई दिया तो वह नकाबपोश आदमी के पीछे था। उसी समय येलो स्प्रिंग्स की नोक उस आदमी की गर्दन के सामने आ गई थी। नकाबपोश आदमी की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने स्पष्ट रूप से कभी नहीं सोचा था कि यांग ये अचानक उसके पीछे आ जाएगा। हालांकि उसकी प्रतिक्रिया बिल्कुल भी धीमी नहीं थी। येलो स्प्रिंग्स के उसके सिर के पिछले हिस्से को छूने से पहले ही वह अचानक गायब हो गया था, और जब उसकी आकृति एक बार फिर दिखाई दी तो वह यांग ये के पीछे था। उसके बाद उसने यांग ये के सिर के पीछे अपनी हथेली थपथपाई। अप्रत्याशित रूप से यांग ये घबराया नहीं, नहीं उसने इससे बचने की कोशिश की। उसने बस अपनी तलवार पीछे की ओर घुमा दी। अनुभव करना, टकराना। यांग ये का फिगर उड़ गया और वह खुद को रोकने से पहले काफी दूर तक उड़ गया। हालांकि नकाबपोश आदमी को पीछे नहीं धकेला गया, लेकिन उसके दाहिने कंधे पर खून बहने लगा था। नकाबपोश आदमी ने यांग यी को देखा और उसकी आवाज में आश्चर्य का भाव था। आपकी तलवार वास्तव में मेरी सुरक्षा को भेदने में सक्षम थी। यांग ये ने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया, नहीं उसने उस आदमी पर अपनी सांसें बर्बाद की। उसका रूप उसी समय गायब हो गया, और जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह नकाबपोश आदमी के सामने था। उसके बाद उसने जो तलवार कवच पहना था वह अचानक अनगिनत तलवार की सुइयों में फट गया और वे तुरंत प्रकाश की किरणों में बदल गए जिन्होंने नकाबपोश आदमी को घेर लिया। एक क्षण का मौन छा गया। टकराना। अचानक प्रकाश की किरणें बिखर गईं और उनके भीतर से एक आकृति चमक उठी। एक पल में वह आकृति यांग ये के सामने आ गई और यांग ये की छाती पर अपनी हथेली पटक दी। हालांकि जब नकाबपोश आदमी की हथेली उसकी छाती पर लगने वाली थी, तभी अचानक प्रकाश की एक हरी बाधा ने यांग ये को घेर लिया। टकराना। एक धीमी सी आवाज गूंजी और प्रकाश की हरी दीवार हिंसक रूप से हिलने लगी। इस बीच यांग ये 500 मीटर से ज्यादा दूर जा गिरा, लेकिन उसे बीच हवा में ही रुकने में ज्यादा समय नहीं लगा। इसके अलावा उसे एक खरोंच भी नहीं आई। एक और दिव्य श्रेणी का खजाना। नकाबपोश आदमी उग्रता से बोला, आपके पास कितने हैं? यांग ये ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और तलवार की सुइयां तुरंत उसके पास वापस आ गईं, और फिर उन्होंने एक बार फिर तलवार का कवच बना लिया। उसी समय उसने जो लबादा पहना था वह अचानक पंखों की एक जोड़ी में बदल गया। इसके अलावा उसने अपनी बाईं हथेली को घुमाया और जेड ड्रॉप उसकी बाईं मुट्ठी में दिखाई दिया। वह आयामी घन से घिरा हुआ था, तलवार कवच पहने हुए था, पीले स्प्रिंग्स और जेड ड्रॉप पकड़े हुए था, और उसकी पीठ पर डार्क स्वॉर्ड विंग्स थे। यह दृश्य देखकर नकाबपोश व्यक्ति की पलकें फड़क उठीं और वह गुस्से से दहाड़ उठा। 5 दिव्य श्रेणी के खजाने। तुम। यांग ये ने उसे एक और शब्द बोलने का समय नहीं दिया क्योंकि यांग ये नकाबपोश आदमी की ओर बढ़ गया था। दर्शकों को उम्मीद थी कि नकाबपोश आदमी पलटवार करेगा, लेकिन वे उसे पलटकर मौके पर ही गायब होते देखकर हैरान रह गए। उसी समय दूर क्षितिज से नकाबपोश आदमी की आवाज गूंजी, जब मैं वापस आऊंगा तो निश्चित रूप से बादलों के सागर शहर में सभी को मार डालूंगा। वह भाग गया। यह दृश्य देखकर दर्शक दंग रह गए। यहां तक एक संत भी यांग ये से डरकर भाग गया था। वह संत है जिसका हम आमतौर पर सम्मान करते हैं। वह लड़ने का साहस जुटाए बिना ही भाग गया। वह कमजोर नहीं है, यह प्रशिक्षक यांग है जो बहुत शक्तिशाली है। प्रशिक्षक यांग ने संतों को पीछे छोड़ दिया है। यह बहुत दुख की बात है कि हमने डीन को खो दिया है। वेल्किन वुल्फ माउंटेन रेंज को नष्ट करो। स्काई डिवाइन हॉल को नष्ट करो। डीन का बदला लो। डीन का बदला लो। शहर में असंख्य लोग उग्र होकर चिल्लाने लगे। एल्डमो का चेहरा भी बहुत भद्दा था, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि नकाबपोश आदमी भाग जाएगा। वह भाग गया था। हालांकि एल्डमो को पता था कि नकाबपोश आदमी बुरी तरह घायल हो गया था, फिर भी उन्हें लगा कि नकाबपोश आदमी को भागना नहीं चाहिए था। एल्डमो ने मौके पर ही बहुत देर तक हिचकिचाहट दिखाई और फिर आखिरकार उन्होंने यांग ये को घूरते हुए कहा, यांग ये, बस तुम रुको। जब वह इस बिंदु तक बोला तो उसने यू बुशुंग को देखा और उसने कहा, तुम मेरे आकाश दिव्य हॉल से बच नहीं पाओगे। यांग ये ने एल्डमो को देखा और शांति से बोला, मैं उतने ही लोगों को मार डालूंगा जितने स्काई डिवाइन हॉल भेजेगा। तुम। एल्डमो ने उपहास किया, यांग ये, तुम अपने बारे में बहुत अधिक सोचते हो। तुम दिव्य रैंक के खजाने के बिना कुछ भी नहीं हो। यांग ये ने जवाब दिया, मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगा। क्या तुम मुझसे एकल मुकाबले में लड़ने की हिम्मत रखते हो?
एल्डमो के मुंह के कोने फड़क उठे। क्या तुम उन दिव्य रैंक के खजानों को उतारने की हिम्मत रखते हो? यांग ये ने उपहासपूर्वक हंसते हुए कहा, इससे पहले कि मैं अपना विचार बदलूं, तुम चले जाओ। एल्डमो ने यांग ये को स्थिर रूप से देखा और काफी समय बीतने से पहले वह ठंडी हंसी हंसे, बस तुम प्रतीक्षा करो यांग ये, बस तुम प्रतीक्षा करो। वह दिन आएगा जब मेरा स्काई डिवाइन हॉल तुम्हें बताएगा कि तुम कितने छोटे हो। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, एल्डमो मुड़कर जाने वाले थे, लेकिन यांग ये अचानक बोल पड़े, रुको। एल्डमो का शरीर थोड़ा सख्त हो गया और फिर वह यांग ये को देखने के लिए मुड़ा। क्या तुम मुझे मारने की कोशिश करना चाहते हो? स्काई डिवाइन हॉल के कुलीन जो उसके पीछे खड़े थे, पूरी तरह से सतर्क अवस्था में आ गए और वे किसी भी क्षण हमला करने के लिए तैयार थे। यांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा, शांत हो जाओ। मैं तुम्हें बस कुछ बताना चाहती थी। मैं जल्द ही स्काई डिवाइन हॉल का दौरा करने जा रही हूँ। चिंता मत करो, मैं तुम सभी को बहुत लंबा इंतजार नहीं करवाऊंगी। एल्डमो ने यांग ये को कुछ देर तक देखा और फिर कहा, स्काई डिवाइन हॉल तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा होगा। जैसा कि तुमने कहा है, मुझे उम्मीद है कि तुम हमें ज्यादा इंतजार नहीं करवाओगे। एल्डमो की छवि चमक उठी और वह अपने पीछे खड़े अन्य लोगों के साथ गायब हो गए। इस बीच किंग ने अचानक कहा, तुमने उसे मारने की कोशिश क्यों नहीं की? यांग ये ने अपना सिर हल्के से हिलाया और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। बेशक वह एल्डमो और स्काई डिवाइन हॉल के सदस्यों को मारना चाहता था, लेकिन क्या वह ऐसा कर सकता था? वह वास्तव में अभी थकावट के कगार पर था। आखिरकार लगातार 2 संतों से लड़ने से उसकी बहुत सारी ताकत खत्म हो गई थी, और यह विशेष रूप से तब था जब वह दिव्य रैंक के खजाने का उपयोग कर रहा था। यदि उसकी गहन ऊर्जा सामान्य साधकों से कहीं अधिक न होती, और यदि उसके पास बैंगनी क्रिस्टल न होते, तो वह अब तक जमीन पर पड़ा होता। तो वह सचमुच किसी अन्य संत से लड़ने की ताकत से रहित था। भले ही उसके पास किंग और ली युन थे, लेकिन अगर वे सेना में शामिल हो जाते, तो भी उनके लिए एल्डमो को मारना असंभव था। क्योंकि किंग अभी अभी संत दायरे में आगे बढ़ी थी, इसलिए जबकि उसकी ताकत एक संत के स्तर की थी, निश्चित रूप से उसके और एल्डमो जैसे व्यक्ति के बीच एक अंतर था जो बहुत लंबे समय से संत था। ली युन के लिए वह एक संत का एक निम्न संस्करण था। एक बार जब किंग और ली युन एल्डमो के साथ युद्ध में उलझ गए और स्काई डिवाइन हॉल के उन कुलीनों को हमला करने की अनुमति मिल गई, तो यह निश्चित रूप से शहर के साधकों के लिए एक आपदा होगी, क्योंकि वह अपनी वर्तमान स्थिति में उन्हें बिल्कुल भी नहीं रोक सकता था। इसलिए उसके पास एल्डमो को डराने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसके पास कोई और विकल्प नहीं है। भले ही उसके पास कोई और विकल्प नहीं था, लेकिन यह ओशन ऑफ क्लाउड सिटी के लिए अच्छी बात थी, क्योंकि एक बार एल्डमो और स्काई डिवाइन हॉल के कुलीन लोग चले गए, तो वेल्किन वुल्फ माउंटेन रेंज के पक्ष के सभी अन्य संत युद्ध में उलझ जाएंगे, जिसमें वेल्किन वुल्फ डेमन किंग भी शामिल है। दूसरे शब्दों में, वेल्किन वुल्फ माउंटेन रेंज के पास कोई अन्य विशेषज्ञ नहीं था। यांग ये ने शहर की ओर देखा और कहा, द्वार खोलो और मार डालो। जैसे ही उसने कहा, द्वार खुल गए और फिर अनगिनत साधक अंदर से बाहर निकल आए। इस समय उनका मनोबल बढ़ रहा था और वे अपनी चरम शक्ति पर थे। जहां तक राक्षस जानवरों का प्रश्न है, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी बादलों के महासागर शहर के साधक थे, वे यांग ये के विरुद्ध लगातार सतर्क रहते थे, क्योंकि वे बहुत डरते थे कि यांग ये अचानक उन पर हमला कर देगा। ऐसी परिस्थितियों में उनके लिए युद्ध में अपनी पूरी ताकत लगाना असंभव था। इसलिए युद्ध शुरू होते ही राक्षस जानवरों को बार बार पीछे धकेल दिया गया। इस बीच यांग ये गर्व से आसमान में खड़ा था और नीचे जमीन पर राक्षस जानवरों को देख रहा था। भले ही उसने हमला नहीं किया था, लेकिन उसने राक्षस जानवरों को लगातार अपनी उपस्थिति का दबाव महसूस कराया। अचानक शहर की दीवारों पर खड़ी विस्मृति युवती यांग ये की ओर कदम बढ़ाती हुई आई। चलते समय उसने लोमड़ी के सिर को हल्के से सहलाया और धीरे से बोली, अली, हम अभी वापस जा सकेंगे। यू बुशूंग का चेहरा इस दृश्य को देखकर थोड़ा गंभीर हो गया और उसने जल्दी से कहा, उसने एक संत को मार डाला। विस्मृति युवती की शांत आवाज गूंजी, एक संत? मैंने भी एक संत को मारा है, और एक से ज्यादा। अध्याय 1004 वह स्वर्ग की आंख पर फीड करती है दाओ। यू बुशूंग उस समय दंग रह गई जब उसने ओब्लिवियन मैडन सुना। उसने संतों को मारा है, और उसने कई लोगों को मारा है। वह कौन है? यू बुशूंग ने किंग को देखा और चिंतित होकर चिल्लाया, वरिष्ठ, उसे रोको। चाहे ओब्लिवियन मैडन कोई भी हो, उसने यांग ये का सामना करने की हिम्मत की, जबकि उसे पता था कि उसके पास संतों को मारने की ताकत है। यह दर्शाता है कि उसे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था। इसके अलावा यांग ये ने लगातार 2 संतों के साथ भयंकर युद्ध किए थे। इसलिए चाहे वह उसकी शारीरिक ताकत हो या गहन ऊर्जा, वे निश्चित रूप से कमजोर अवस्था में थे। इसलिए उसने एहतियात के तौर पर किंग से ओब्लिवियन मैडन को रोकने के लिए कहने का फैसला किया। किंग की नज़र उस समय ओब्लिवियन मैडन पर पड़ी जब ओब्लिवियन मैडन यांग ये की ओर बढ़ने लगी थी। जब किंग ने यू बुशूंग की आवाज़ सुनी तो वह एक पल के लिए झिझकी और फिर उसने ओब्लिवियन मैडन की ओर रोशनी की किरण फेंकी।
विस्मृति युवती का चेहरा शांत रहा जब उसने देखा कि प्रकाश की किरण उसकी ओर आ रही है, और उसने लोमड़ी को अपनी बाईं बाह में पकड़ लिया और अपनी दाहिनी तर्जनी को प्रकाश की किरण पर हल्के से टैप किया। ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो जब ओब्लिवियन मैडन की उंगली ने प्रकाश की किरण को छुआ, और फिर एक पल का सन्नाटा छा गया। उसके बाद प्रकाश की किरण बिना कोई आवाज किए गायब हो गई। ऐसा लगा जैसे वह कभी अस्तित्व में ही नहीं थी। किंग की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसकी आंखों में भय और सदमा था। ओब्लिवियन मैडन के पास जो रहस्यमय ऊर्जा थी, वह किंग के लिए बेहद खतरनाक थी। ओब्लिवियन मैडन ने किंग पर कोई ध्यान नहीं दिया, और वह यांग ये की ओर कदम दर कदम चलती रही। इस बीच यांग ये के संत क्षेत्र तलवार सेवक लियू अचानक ओब्लिवियन मैडन की ओर बढ़े। शुरुआत में लियू इतना तेज था कि यू वुशुंग और दूसरे लोग उसे साफ साफ देख भी नहीं पाए। हालांकि उसे धीमा होने में ज्यादा समय नहीं लगा, और वह धीरे धीरे धीमा होता जा रहा था। जब वह ओब्लिवियन मैडन के सामने पहुंचा, तो ऐसा लगा कि वह दलदल में गिर गया है और उसके लिए एक कदम भी आगे बढ़ना मुश्किल हो गया है। उसके बाद ऐसा लगा कि विस्मृति युवती ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन ली यूं वास्तव में विघटित होकर पतली हवा में गायब हो गई। यह दृश्य देखकर यहां मौजूद हर कोई आश्चर्यचकित था। वह सच कह रही थी। यू वुशुंग की आंखें आश्चर्य से भर गईं क्योंकि उसने ली यूं को बिना किसी निशान के गायब होते देखा। यू वुशुंग ने सोचा था कि जब ओब्लिवियन मैडन ने कहा कि उसने अतीत में कई संतों को मार डाला था, तो वह अतिशयोक्ति कर रही थी। लेकिन सच्चाई यह थी कि ओब्लिवियन मैडन के पास वास्तव में संतों को मारने की क्षमता थी, और यह इतनी आसानी से था। किंग की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने देखा कि ओब्लिवियन मैडन ने ली यून को इतनी आसानी से मार दिया, और उसकी आंखों में सदमा था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि पाइन प्रांत में यांग ये के अलावा कोई और अर्ध संत भी था जो एक संत को मार सकता था। इसके अलावा यह इतनी आसानी से किया गया था। वह महिला वास्तव में कौन है? जब उसने देखा कि ओब्लिवियन मैडन यांग ये की ओर बढ़ रही है, तो किंग ने एक पल के लिए गहराई से सोचा और हमला करने ही वाला था। लेकिन यांग ये उसके सामने आ गया और उसने उसकी ओर अपना सिर हिलाया। किंग ने उसकी ओर देखा और रुक गया। यांग ये ने पलटकर ओब्लिवियन मैडन को देखा और उसकी आंखों में एक गंभीर भाव था। भले ही ली यूं एक सच्चा संत नहीं था, लेकिन वह बेहद ताकतवर था। लेकिन ओब्लिवियन मैडन ने उसे इतनी आसानी से मार डाला था। यहां तक यांग ये भी अपने दिव्य रैंक के खजाने के बिना ऐसा नहीं कर सकता था। हालांकि विस्मृति युवती न केवल ऐसा करने में सक्षम थी, बल्कि उसने इसे इतनी आसानी से पूरा किया था। एक दुर्जय दुश्मन। यांग ये ने उसे बहुत देर तक देखा और फिर बोला, तुम वही हो जो मुझे ढूंढ रही थी। उसने सिर हिलाकर कहा, बहुत लंबे समय से। यांग ये ने पूछा, तुम मुझे मारने के लिए यहाँ आए हो? उसने फिर सिर हिलाया। यांग ये ने पूछा, क्या कोई कारण है? उसने सिर उठाकर उसकी ओर देखा और फिर बोली, मैं नेदर पवेलियन से हूँ। नेदर पवेलियन। यांग ये की आंखें तुरंत सिकुड़ गईं जब उसने उसकी बात सुनी। वह जानता था कि नेदर पवेलियन के उन 13 सदस्यों और यू वयंग को मारने के बाद नेदर पवेलियन निश्चित रूप से उसे मारने के लिए अपनी सेना भेजेगा। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह किसी को इतनी जल्दी मार डालेगा। इसके अलावा यह वास्तव में कोई ऐसा व्यक्ति था जिसकी हैसियत नेदर मैडन के समान थी। विस्मृति युवती अचानक यांग ये की ओर बढ़ने लगी और बोली, तुमने छाया युवती को मार डाला जो अभी तक जागी नहीं थी। इसलिए तुम्हें मरना होगा। क्या आप मुझे पहले एक पल दे सकते हैं? यांग ये ने अचानक एक और बैंगनी क्रिस्टल निकाला और उसे निगल लिया। विस्मृति युवती ने यांग यी पर नजर डाली, एक पल के लिए गहराई से सोचा, और फिर कहा, अली घर जाना चाहती है। हालांकि अगर तुम मुझसे वादा करो कि तुम भागोगे नहीं तो मैं इंतजार कर सकती हूँ। मैं निश्चित रूप से नहीं भागूंगा। यांग ये ने गारंटी दी, मैं बस आपसे कुछ बातें पूछना चाहता हूँ। उसने जवाब दिया, आगे बढ़ो। क्या नेदर पवेलियन बहुत शक्तिशाली है? यांग ये ने पूछा। वह हमेशा से नेदर पवेलियन नामक रहस्यमयी शक्ति के बारे में बहुत उत्सुक रहा है। दुर्भाग्य से वह इसके बारे में कुछ नहीं जानता था। अब जब वह इसके एक मुख्य सदस्य से मिल चुका था, तो उसने स्वाभाविक रूप से इसके बारे में पूछने का ऐसा अवसर जाने से मना कर दिया। विस्मृति युवती ने यांग ये की ओर देखा और कहा, यह है? यांग ये ने पूछा, स्काई डिवाइन हॉल की तुलना में यह कितना मजबूत है? वह शांत भाव से बोली, यह एक पल में नष्ट हो सकता है। उसके मुंह के कोने फड़क उठे। मैंने अपने ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत ला दी है। यांग ये ने एक पल सोचा और कहा, मुझे याद है कि नेदर पवेलियन में 10 मंडप हैं। दूसरे शब्दों में, इसमें 10 मंडप स्वामी हैं। उनमें से आपकी ताकत किस स्थान पर है? उसने अपना सिर थोड़ा नीचे झुका लिया और काफी देर बाद उसने कहा, 9 तारीख। क्या तुम मजाक कर रहे हो? यांग ये ने अनायास ही चिल्लाते हुए कहा, तुम इतने ताकतवर हो, फिर भी तुम केवल 9वें स्थान पर हो। क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? वह धीरे से बोली, वहां बहुत से लोग हैं जो मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं। यांग ये ने घुटन महसूस की क्योंकि ऐसा नहीं लग रहा था कि वह झूठ बोल रही है। दूसरे शब्दों में, नेदर पवेलियन ने अपने सबसे कमजोर सदस्यों में से एक को मार गिराया था।
लेकिन वह सबसे कमजोर सदस्य संतों को मार सकता था। बस इसके बारे में सोचते ही यांग ये के मुंह के कोने फड़कने लगे। यह सचमुच एक बड़ी विपत्ति है। वास्तव में तुम बुरे नहीं हो। उसने यांग यी की ओर देखा और धीरे से बोली, कम से कम अगर तुम भाग गए तो मैं निश्चित रूप से तुम्हें पकड़ नहीं पाऊंगी। यांग यी का चेहरा काला पड़ गया। क्या तुम मेरी प्रशंसा कर रहे हो या अपमान? उसने पूछा, क्या आपके पास कोई और सवाल है? यांग ये ने एक पल के लिए गहराई से सोचा और कहा, आप 10 में से सबसे मजबूत कौन है? उसने उत्तर दिया, पौराणिक आकाश युवती। यांग ये ने पूछा, वह सबसे मजबूत क्यों है? विस्मृति युवती ने उसे देखा और शांति से बोली, वह स्वर्ग की आंख दांव पर पलती है। यांग ये की पुतलियां सिकुड़ गईं। वह स्वर्ग की आंख दांव पर पलती है। दूसरे शब्दों में, वह इसे खा सकती है। क्या यह मजाक है? जब यांग ये अगला प्रश्न पूछने ही वाला था तो उसने कहा, आप केवल एक अंतिम प्रश्न पूछ सकते हैं। यांग ये ने उसकी ओर देखा, एक पल के लिए गहराई से सोचा, और कहा, क्या आप नेदरमैडन को जानती हैं? वह थोड़ा भौचक्की हुई, तुम उसे कैसे जानते हो? लगता है आप उसे जानते हैं। यांग ये ने आगे कहा, क्या आप मुझे उसके बारे में बता सकते हैं? विस्मृति युवती ने कहा, मुझे वह पसंद नहीं है। यांग ये काफी आश्चर्यचकित था, क्यों? उसे लड़ना पसंद है। विस्मृति युवती धीमी आवाज में बोली, वह दिन रात लड़ती रहती है। यांग ये अवाक रह गया। विस्मृति युवती यांग ये की ओर चलने लगी, ठीक है, मैं अब तुम्हें मार डालूंगी। एक आखिरी सवाल, यांग ये ने कहा, क्या तुम्हें मुझे मारने की अपनी क्षमता पर भरोसा है? वह हैरान थी, आप बहुत मजबूत नहीं हैं, तो मैं क्यों नहीं करूंगी? यांग यी के मुंह के कोने फड़क उठे। क्या वह बोली है या वह जानबूझकर मुझे गुस्सा दिलाना चाहती है? यांग ये ने अपने विचारों को बेकाबू होने से रोक दिया और एक छोटी सांस ली। इस समय वह अपने द्वारा खाए गए बैंगनी क्रिस्टल की मदद से लगभग पूरी तरह से ठीक हो गया था। भले ही वह अपने चरम पर नहीं था, लेकिन उसे लगा कि उसे उससे लड़ने में सक्षम होना चाहिए। स्लैश। यांग ये अचानक गुस्से से दहाड़ उठी, और येलो स्विंग्स तेजी से उसकी ओर बढ़ी। तलवार की ऊर्जा की एक चमकदार किरण अंतरिक्ष को चीरती हुई तुरंत उसके सामने आ पहुंची। हालांकि वहां एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। तलवार की ऊर्जा वास्तव में उसके सामने पहुंचने पर एक खतरनाक गति से विभाजित होने लगी, और इसे पूरी तरह से गायब होने में बस एक पल लगा। यांग ये की पुतलियां सिकुड़ गईं जब उसने यह दृश्य देखा। आखिरकार उसकी तलवार की ऊर्जा शून्य रैंक तलवार के इरादे से बड़ी थी। वह कौन सी ऊर्जा का उपयोग कर रही है? इस बीच ओब्लिवियन मैडन ने एक कदम आगे बढ़ाया, और फिर वह तुरंत यांग यी के सामने आ गई और अपनी उंगली उसकी दिशा में टैप की। यह एक अत्यंत साधारण नल था जिसमें ऊर्जा का कोई उतार चढ़ाव नहीं था। यांग यी की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। स्वाभाविक रूप से उसने लापरवाही से काम करने या उसके हमले को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत अपना दाहिना हाथ हिलाया और आयामी घन चमक उठा और तुरंत उसे घेर लिया। इस समय आयामी घन के भीतर का स्थान तुरंत विकृत और ओवरलैप हो गया, और ऐसा लग रहा था कि यह उसके आकार को मोड़ने और विकृत करने वाला है। हालांकि नेदरमैडन का चेहरा शांत था क्योंकि उसने तेजी से अपनी हथेलियों को आगे बढ़ाया था। क्रैक क्रैक, उसके आसपास का विकृत स्थान तुरंत विघटित होना शुरू हो गया, और कुछ ही पलों में वह दसियों हजार टुकड़ों में तब्दील हो गया। उसके बाद वे टुकड़े फिर से विघटित हो गए और वे लाखों टुकड़ों में बदल गए, फिर वे गायब हो गए। यह केवल वहां का स्थान ही नहीं था जो लुप्त हो गया था, यहां तक यांग यी का आयामी घन, एक दिव्य रैंक खजाना भी लुप्त हो गया था। यांग यी की अभिव्यक्ति अभूतपूर्व रूप से गंभीर हो गई जब उसने यह दृश्य देखा। आखिरकार आयामी घन एक दिव्य रैंक खजाना था, और यह संतों के हमलों को भी रोक सकता था। हालांकि यह महिला के हल्के हमले का विरोध नहीं कर सका। वह ऊर्जा वास्तव में क्या है? यांग ये ने येलो स्प्रिंग्स को कसकर पकड़ रखा था। वह हमला करने के अवसर का लाभ उठाना चाहता था, लेकिन जब उसने देखा कि उसने कितनी आसानी से डायमेंशनल क्यूब को नष्ट कर दिया है, तो यांग ये को पता चल गया कि जेड ड्रॉप और येलो स्प्रिंग्स भी उसकी उस रहस्यमयी ऊर्जा को रोक नहीं पाएंगे। शायद केवल स्वर्ग का ग्रेवस्टोन ही उसकी उस रहस्यमयी ऊर्जा का विरोध कर सकता है। यांग ये ने गंभीरता से पूछा, वह ऊर्जा क्या है? मुझे नहीं पता, वह यांग यी की ओर बढ़ते हुए बोली, जब तक यह ऐसी सामग्री है जिसे मैं समझती हूँ, तब तक मैं उन्हें पुनर्व्यवस्थित या विघटित कर सकती हूँ। यांग ये ने पूछा, तो फिर उस विषय वस्तु के बारे में क्या जो आपको समझ में नहीं आती? मुझे नहीं पता। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह पहले से ही यांग ये के सामने थी, और उसने अपना हाथ बढ़ाया और यांग ये की दिशा में उंगली से टैप किया। चिंता मत करो, इससे चोट नहीं लगेगी। आओ, मुझे देखने दो कि क्या तुम इसे विघटित कर सकते हो। जैसे ही यांग ये ने बोलना समाप्त किया, उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उसकी ओर भी एक उंगली बढ़ा दी। यांग ये की उंगली की नोक पर ऊर्जा का एक रहस्यमय धागा टिमटिमा रहा था। यह क्षय का नियम था। अध्याय 1005। मैं इंतजार कर रहा हूँ। विस्मृति युवती की शक्ति बहुत भयानक और रहस्यमय थी, इसलिए यांग ये ने उसके खिलाफ अपने दिव्य रैंक के खजाने का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की।
क्योंकि अगर वह अपने खजाने का इस्तेमाल सीधे उस रहस्यमयी ऊर्जा से टकराने के लिए करता जिसे वह नियंत्रित करती थी, तो उसके सभी दिव्य रैंक के खजाने शायद नष्ट हो जाते। आयामी घन एक दिव्य श्रेणी का खजाना था, लेकिन नष्ट होने से पहले यह एक पल के लिए भी उसका विरोध नहीं कर सका था। ऐसी परिस्थितियों में उसने उसके खिलाफ दिव्य रैंक खजाने का उपयोग करने की पूरी तरह से कोशिश छोड़ दी थी। जहां तक उसकी तलवार की ऊर्जा का सवाल है, वह उसके खिलाफ पूरी तरह से बेकार थी। इसलिए उसने क्षय के नियमों का इस्तेमाल किया। दर्शकों ने यांग यी और ओब्लिवियन मैडन की उंगलियों को एक दूसरे से छूते हुए देखा। इससे कोई आवाज नहीं हुई और यह अत्यंत शांत था। हालांकि दोनों के चेहरे भयानक रूप से पीले पड़ गए और दोनों की आंखों में अत्यधिक सदमा था। यांग ये की उंगली सड़ने लगी, जिसे देखकर दर्शक डर गए। जहां तक ओब्लिवियन मैडन की उंगली की बात है, तो वह तेजी से बूढ़ी हो रही थी। एक पल में उसकी उंगली एक बूढ़ी औरत की उंगली की तरह सिकुड़ गई थी और अब वह कोमल और सफेद नहीं रही। इसके अलावा यह सिर्फ उसकी उंगली तक ही सीमित नहीं था, उसकी बांह भी तेजी से बूढ़ी हो रही थी। ठीक इसी तरह यांग ये का हाथ लगातार सड़ रहा था और 2 सांसों से भी कम समय में उसका आधा हाथ गायब हो गया। जहां तक ओब्लिवियन मैडन की बात है, उसका पूरा हाथ सिकुड़ गया था और फिर हवा के झोंके से धूल में उड़ गया। उसने अपनी बांह को देखा जो हवा के साथ गायब हो गई थी और उसकी आंखों में अब कोई शांति और धैर्य नहीं बचा था। अब वहां केवल सदमा था। ओब्लिवियन मैडन के शरीर को बूढ़ा होने में ज्यादा समय नहीं लगा, खास तौर पर उसका चेहरा, यह तेजी से बूढ़ा हो रहा था। फिर भी वह सिर्फ यह देख सकती थी कि वह तेजी से बूढ़ी हो रही है, क्योंकि वह यांग ये की रहस्यमयी ऊर्जा के सामने असहाय थी। क्योंकि उसे इसका कोई निशान नहीं मिल पा रहा था, इसलिए वह चाहकर भी इसे नष्ट नहीं कर सकती थी। हालांकि यांग ये की स्थिति भी कुछ बेहतर नहीं थी। इस समय उसका पूरा हाथ सड़ चुका था। इसके अलावा उसका कंधा भी सड़ना शुरू हो गया था। उसने अपनी तलवार की मंशा से इसे दबाने की कोशिश की थी, लेकिन शून्य रैंक की तलवार की मंशा भी उसके शरीर को सड़ने से नहीं रोक सकी। इस समय वह विस्मृति युवती की तरह असहाय था। वह उस रहस्यमयी ऊर्जा के सामने असहाय था जिसका उसने उपयोग किया था। वे एक साथ नष्ट होने जा रहे थे। 2 सांसों के बाद ओब्लिवियन मैडन एक बूढ़ी औरत की तरह बूढ़ी हो गई थी। उसका चेहरा झुर्रियों से ढका हुआ था और उसकी आंखें बेजान थीं। जिस क्षण उन्होंने प्रत्येक मां पर हमला किया, उस समय से लेकर जब तक वे ऐसी स्थिति में नहीं पहुंच गए, तब तक केवल 3 सांसों से भी कम समय बीता था। इसलिए किंग के अलावा बाकी लोगों को पता नहीं था कि क्या हुआ था। क्विंग भयभीत हो गई जब उसने देखा कि यांग यी और ओब्लिवियन मैडन एक दूसरे को अपने साथ ले जाने वाले थे और उसने ओब्लिवियन मैडन की ओर गोली चलाई। हालांकि जब वह ओब्लिवियन मैडन के सामने पहुंचने वाली थी, तो अचानक एक काले रंग की लोहे की जंजीर आसमान से आई और वह तेजी से किंग की ओर बढ़ी। किंग के चेहरे पर भाव बदल गए क्योंकि उसे उसमें मौजूद भयानक ताकत का एहसास हो गया था। उसने लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत एक विशाल हरे अजगर में तब्दील हो गई और फिर वह आसमान में उछली और लोहे की जंजीर से टकरा गई। टकराना, एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और फिर यहां मौजूद अन्य लोगों ने देखा कि किंग की आकृति आसमान से गिरकर जमीन पर जोर से गिरी, जिससे आसपास का वातावरण हिल गया। आसपास के सभी दर्शक चौंक गए और उन्होंने आसमान की ओर देखा। हालांकि यांग यी और ओब्लिवियन मैडन गायब हो चुके थे। यू बुशुंग के पास खड़ी लू वान र ने कांपते हुए स्वर में पूछा, क्या वह ठीक हो जाएगा? हालांकि उसे नहीं पता था कि यांग ये और ओब्लिवियन मैडन के बीच क्या हुआ था, लेकिन उसने देखा कि यांग ये का हाथ गायब हो गया था। इसके अलावा उसका आधा चेहरा भी गायब हो गया था। यू बुशुंग ने अपनी मुट्ठियां कस लीं और उसके हाथ कांप रहे थे। काफी समय बीतने के बाद उसने आखिरकार गहरी सांस ली और फिर आसपास के राक्षस जानवरों को देखने के लिए मुड़ी। उसके चेहरे पर क्रूरता की एक झलक उभरी। बादलों के महासागर के शहर के साधकों, मेरी बात सुनो। मार डालो। वेल्किन वुल्फ पर्वत श्रृंखला के सभी राक्षस जानवरों को मार डालो। राक्षस जानवरों की सेना की ताकत वास्तव में बादलों के महासागर शहर से भी अधिक थी, लेकिन राक्षस जानवरों ने लगातार संतों को खो दिया था, जिससे उनका मनोबल बहुत कम हो गया था। इस तथ्य के साथ कि वेल्किन वुल्फ, डेमन किंग और अन्य संत यहां नहीं थे, उनमें लड़ने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। वे तो बस अभी भाग जाना चाहते थे। जहां तक मानव साधकों का प्रश्न है, उनकी लड़ने की इच्छा और मनोबल अपने चरम पर था। इसलिए उनके प्रभावशाली आभा ने राक्षस जानवरों को पूरी तरह से कुचल दिया। राक्षस जानवरों की सेना लगातार अपनी जमीन खो रही थी। इस समय उन्हें पर्वत श्रृंखला में धकेल दिया गया था, लेकिन मानव सेना ने अभी भी रुकने का कोई संकेत नहीं दिखाया, लेकिन उन्होंने जल्दबाजी में हमला भी नहीं किया। यू बुशुंग के आदेशों के तहत मानव सेना को व्यवस्थित तरीके से व्यवस्थित किया गया था, जबकि वे पर्वत श्रृंखला में आगे बढ़ रहे थे। अचानक पाइथन कबीले और स्टील एप कबीले की सेनाएं पीछे हट गईं। उनका पीछे हटना निस्संदेह आग में घी डालने जैसा था। वेल्किन वुल्फ कबीले की ताकत महासागर के बादलों के शहर और प्राचीन तलवार स्कूल की संयुक्त सेनाओं का विरोध करने में पूरी तरह से असमर्थ थी।
इसलिए यू वुशुंग के आदेश के तहत मानव सेना ने वेल्किन वुल्फ शहर तक अपना रास्ता बना लिया। उनके पीछे जमीन पर लाशों का सागर बिखरा पड़ा था। यू वुशुंग वेल्किन वुल्फ सिटी के बाहर खड़ी थी, जबकि लाखों लोगों की मानव सेना उसके पीछे खड़ी थी। उनमें से कुछ अकादमी के कुलीन थे और कुछ प्राचीन तलवार स्कूल के कुलीन थे। इस समय वे सभी लड़ने की इच्छा से भरे हुए थे। वे केवल यू वुशुंग के आदेशों का इंतजार कर रहे थे कि वे आगे बढ़ें, शहर में घुसपैठ करें और नरसंहार करें। इस समय वेल्किन वुल्फ सिटी में स्थिति को संभालने वाला कोई नहीं था। भले ही कोई भागा नहीं था, फिर भी वे अव्यवस्था और अराजकता में थे। जाहिर है, मानव सेना को केवल शहर में प्रवेश करना था और वेल्किन वुल्फ कबीला इतिहास बन जाएगा। हमला! यू वुशुंग की भयानक आवाज गूंजी। मार डालो! उसके पीछे की सेना शहर की ओर बढ़ी। रुको! अचानक आसमान से एक भयंकर चीख गूंजी, और फिर वेल्किन वुल्फ डेमन किंग और काला ड्रैगन शहर के ऊपर आसमान में दिखाई दिए। इस समय वे दोनों मानव रूप में थे। वेल्किन वुल्फ डेमन किंग का चेहरा भयानक रूप से पीला पड़ गया था, जबकि उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। जाहिर है, वह बुरी तरह घायल था। वेल्किन वुल्फ डेमन किंग के आगमन के कारण यू वुशुंग और अन्य ने अपना हमला रोक दिया। वेल्किन वुल्फ डेमन किंग ने यू वुशुंग और मानव सेना पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने काले ड्रैगन को देखा और कहा, क्या तुम सच में मुझसे मौत तक लड़ने का इरादा रखते हो? काले अजगर ने साफ कहा, तुम मुझसे मुकाबला नहीं कर सकते। स्वर्ग भेड़िया दानव राजा क्रूरता से बोला, क्या होगा अगर मैं अपनी आत्मा को प्रज्वलित करूं? काले ड्रैगन की पलकें हल्की सी फड़कीं। भले ही वेल्किन वुल्फ डेमन किंग उसका मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन अगर वेल्किन वुल्फ डेमन किंग उसकी आत्मा को प्रज्वलित करता तो यह वैसा नहीं होता। आत्मा प्रज्वलन किसी की क्षमता और उसके पास मौजूद हर चीज को प्रज्वलित करना था ताकि उसे अस्थायी रूप से शक्ति प्राप्त हो सके। ऐसी परिस्थितियों में वेल्किन वुल्फ डेमन किंग की शक्ति एक भयानक स्तर पर पहुंच जाती। यदि वेल्किन वुल्फ डेमन किंग और भी अधिक दृढ़ था और खुद को विस्फोट कर दिया, तो काला ड्रैगन यहां मर सकता है। बेशक, अगर वह कीमत चुकाने को तैयार था, तो उसे वेल्किन वुल्फ डेमन किंग की आत्मा प्रज्वलन और आत्मा विस्फोट से डरने की जरूरत नहीं थी। हालांकि समस्या यह थी कि इतनी कीमत चुकाना उसके लिए उचित नहीं था। उसके और वेल्किन वुल्फ डेमन किंग के बीच कोई दुश्मनी नहीं थी। क्या होगा अगर यांग ये आपके ड्रैगन कबीले का वंशज नहीं है? तब आप क्या करेंगे? वेल्किन वुल्फ डेमन किंग ने आगे कहा, मुझे पता है कि वह खुद को ड्रैकोनिफाई करता है, इसलिए वह निश्चित रूप से आपके ड्रैगन कबीले से जुड़ा हुआ है। हालांकि क्या होगा अगर वह वंशज नहीं है जो वह खुद को बताता है? क्या आप उसके द्वारा इस्तेमाल नहीं किए गए होंगे? लेकिन अगर वह है तो क्या होगा? अचानक यू वुशुंग ने काले ड्रैगन को देखा और कहा, वरिष्ठ, जरा इसके बारे में सोचो। अगर उसका आपके ड्रैगन कबीले से कोई करीबी संबंध नहीं होता, तो क्या आपके ड्रैगन कबीले का कोई विशेषज्ञ किसी मानव साधक को अपने वंश में शामिल होने और अपनी विरासत प्राप्त करने की अनुमति देता? इसके अलावा, अगर यह ड्रैगन कबीले के किसी विशेषज्ञ द्वारा उसे स्वेच्छा से नहीं दिया गया है, तो क्या कोई मानव ड्रैगन कबीले के सर्वोच्च विशेषज्ञ की विरासत और वंश को बलपूर्वक हड़प सकता है? काले ड्रैगन की भौहें कसकर एक दूसरे से सटी हुई थीं। दरअसल, वह अपने दिल की गहराई में यांग ये पर विश्वास नहीं करता था। हालांकि यह एक तथ्य था कि यांग ये ने खुद को ड्रैकोनिफाई करने की क्षमता विरासत में पाई थी और उसके पास ड्रैगन कबीले की रक्तरेखा थी। इससे वह बहुत उलझन में पड़ गया। बैंग बैंग बैंग! अचानक आकाश से विस्फोटों की एक लहर गूंजी, और फिर वेल्किन वुल्फ पर्वत श्रृंखला के संत और महासागर के बादलों की अकादमी के संत वेल्किन वुल्फ शहर के ऊपर आकाश में दिखाई दिए। चाहे वे वेल्किन वुल्फ माउंटेन रेंज या ओशन ऑफ क्लाउड्स अकादमी के संत हों, वे गंभीर रूप से घायल थे, और यदि वे लड़ाई जारी रखते तो वे निश्चित रूप से अपने साथियों को खो देते। वेल्किन वुल्फ डेमन किंग ने यू वुशुंग और अन्य लोगों पर नजर डाली, और फिर उसकी नजर अकादमी के संतों पर पड़ी। मैं मानता हूं कि मेरी वेल्किन वुल्फ माउंटेन रेंज हार गई है, और यह पूरी तरह से पराजित हो गई है। मुझे आज बस इतना ही कहना है। हालांकि हम हार गए हैं, लेकिन हम बिल्कुल भी आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। अगर आपकी अकादमी लड़ाई जारी रखना चाहती है, तो हम कर सकते हैं। अगर हालात और भी खराब हो गए, तो हम संत अपनी आत्मा को प्रज्वलित करेंगे और आपकी अकादमी के साथ इस दुनिया से गायब होने के लिए खुद को विस्फोटित करेंगे। प्रशिक्षक जुओ और अन्य लोगों के हाव भाव तब बदल गए जब उन्होंने वेल्किन वुल्फ डेमन किंग की बात सुनी। अगर वेल्किन वुल्फ डेमन किंग और अन्य 4 संत अपनी आत्माओं को प्रज्वलित करके खुद को विस्फोटित कर लेते, तो उनके लिए ओशन ऑफ क्लाउड्स अकादमी और ओशन ऑफ क्लाउड्स सिटी दोनों को अपने साथ ले जाना वास्तव में संभव था, क्योंकि ऐसा करने पर वे स्वर्ग की आंख के दाव की अवहेलना कर सकते थे। आखिरकार, आत्मा प्रज्वलन का मतलब था कि उन्हें पुनर्जन्म के चक्र में प्रवेश करने का मौका भी नहीं मिलेगा, इसलिए वे स्वर्ग की आंख के दाव से क्यों डरेंगे? वेल्किन वुल्फ डेमन किंग पर किसी को संदेह नहीं था, क्योंकि उसका वंश नष्ट होने वाला था, तो ऐसे समय में वह और क्या नहीं कर सकता था। मैं इस बकवास में हस्तक्षेप नहीं करने जा रहा हूं।
इस बीच काला ड्रैगन अचानक बोला, मैं ड्रैगन के वंशज के बारे में कुलपति से पूछने के लिए केंद्रीय दिव्य प्रांत में लौट रहा हूँ। अगर यांग ये सच बोल रहा था तो मैं खुद तुम्हारे वेल्किन वुल्फ कबीले का सफाया कर दूंगा, अगर उसने झूठ बोला तो मैं उससे जुड़े सभी लोगों को मार डालूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, काला ड्रैगन आकाश में गायब हो गया। वेल्किन वुल्फ डेमन किंग ने अपने दिल में राहत की सांस ली और फिर उसने प्रशिक्षक जुओ और अन्य लोगों को देखा, क्या हम एक साथ नष्ट हो जाएंगे? प्रशिक्षक जुओ का चेहरा उदास था और काफी समय बीतने के बाद अचानक उनकी नजर यू बुशुंग पर पड़ी। यांग ये कहाँ है? यू बुशुंग ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और कहा, कोई उसे ले गया। लेकिन उस व्यक्ति का उसके प्रति कोई बुरा इरादा नहीं होना चाहिए। प्रशिक्षक जुओ ने सिर हिलाया और फिर उसने वेल्किन वुल्फ डेमन किंग की ओर देखा। वेल्किन वुल्फ डेमन किंग, ऐसा मत सोचो कि तुम हमें आत्मा प्रज्वलन से धमका सकते हो। डीन ने पहले ही अपनी आत्मा को प्रज्वलित कर लिया है और मर गया है, इसलिए मेरी अकादमी निश्चित रूप से इस मामले को ऐसे ही शांत नहीं होने देगी। यांग ये अब हमारी अकादमी का डीन है, इसलिए वह तय करेगा कि हम लड़ाई जारी रखेंगे या रुकेंगे। हालांकि उसके चरित्र के आधार पर आपको किसी भी समय अपनी आत्माओं को प्रज्वलित करने के लिए तैयार रहना चाहिए। चिंता मत करो, मैं तुम सभी के साथ अपनी आत्मा को प्रज्वलित करूंगा। स्वर्ग भेड़िया दानव राजा ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उसका चेहरा उदास और काला था। यू बुशुंग ने वेल्किन वुल्फ डेमन किंग की ओर देखा और फिर उसने कहा, शहर के सैनिकों, मेरी बात सुनो। यहाँ पहरे पर खड़े रहो और हर समय सतर्क रहो। हम वेल्किन वुल्फ डेमन किंग की आत्मा को प्रज्वलित करने का इंतजार करेंगे। डॉट 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 बादलों के महासागर शहर से 5000 किलोमीटर दूर एक पर्वत श्रृंखला की गहराई में यांग ये और ओब्लिवियन मैडन जमीन पर पड़े थे। यांग ये का चेहरा अभी भी सड़ रहा था, लेकिन यह पहले की तुलना में बहुत धीमी गति से था। जहां तक ओब्लिवियन मैडन के शरीर की बात है, तो वह भी अभी बूढ़ा हो रहा था। लेकिन इसी तरह उसके शरीर की उम्र बढ़ने की गति भी धीमी हो गई थी। लिनेन वस्त्र पहने एक महिला उनके सामने खड़ी थी और वह अचानक चिल्लाई, पीछे हटो। अध्याय 1006 अन्यथा क्या? जैसे ही महिला ने यह बात कही, एक चौंकाने वाला दृश्य सामने आया। यांग ये का सड़ता हुआ शरीर वास्तव में ठीक होने लगा। हालांकि यह काफी धीमी गति से हुआ, लेकिन वह ठीक हो रहा था। सबसे पहले उसका चेहरा धीरे धीरे सामान्य होने लगा। फिर उसका हाथ भी धीरे धीरे दिखने लगा। इस बीच यांग यी के बगल में लेटी हुई ओब्लिवियन मैडन भी ठीक हो रही थी। उसका बूढ़ा और मुरझाया हुआ शरीर एक मुरझाए हुए पेड़ की तरह लग रहा था, जिसे नया जीवन मिल गया था, और वह धीरे धीरे सामान्य हो रही थी। यांग यी और ओब्लिवियन मैडन दोनों के सामान्य होने में काफी समय बीत गया। यांग ये ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और उसने एक परिचित दृश्य देखा, लिनन के कपड़े, नंगे पैर और एक शरीर जिसके चारों ओर एक काली जंजीर बंधी हुई थी। यह तुम हो? यांग ये ने कहा। भले ही उस व्यक्ति की पीठ उसकी ओर थी, फिर भी वह उस व्यक्ति को कैसे नहीं पहचान पाया जो उसके सामने खड़ा था, क्योंकि वह नीदरलैंड की युवती थी जिसे वह प्रोफाउंड महाद्वीप पर जानता था। काफी समय बीतने के बाद नेदर मैडन ने कहा, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई। यांग ये उठकर उसकी ओर चली गई। इस बीच नेदर मैडन ने अचानक कहा, यहाँ मत आओ। यांग ये थोड़ा अचंभित हुआ और वह हैरान था, क्यों? वह बहुत देर तक चुप रही, फिर बोली, मैं नहीं चाहती कि तुम देखो कि मैं अभी कैसी दिख रही हूँ। यांग यी के दिल में एक बुरी भावना पैदा हुई। उसकी छवि चमक उठी और वह नेदर मैडन के सामने प्रकट हो गया। उसे देखते ही वह दंग रह गया। वह नेदर मैडन है। इस समय नेदर मैडन वैसी ही लग रही थी जैसी इससे पहले ओब्लिवियन मैडन थी। उसकी आंखें अभी भी उतनी ही तेज और जोश से भरी हुई थी जितनी पहले थी। उसका चेहरा एक बूढ़ी औरत की तरह बूढ़ा हो गया था जो ताबूत में प्रवेश करने वाली थी। नेदर मैडन ने पूछा, क्या मैं बहुत बदसूरत दिखती हूँ? तुम? यांग ये हैरान था, तुम्हें क्या हुआ? हम ही कारण थे। अचानक विस्मृति युवती ने कहा, उसने भविष्य को पलटने की क्षमता को पूरी तरह से नहीं समझा है, लेकिन उसने आपके कानूनों और मेरी विशेष क्षमता की ऊर्जा को उलटने के लिए इसका जबरदस्ती उपयोग किया। इसके लिए उसने जो कीमत चुकाई वह उसका जीवनकाल था। अब उसके पास जीने के लिए 1 साल से भी कम समय बचा है। अगर वह 1 साल में संत क्षेत्र को प्राप्त नहीं कर पाती है तो वह नष्ट हो जाएगी। जब वह इस बिंदु तक बोल गई, तो ओब्लिवियन मैडन नेदर मैडन के पास चली गई और उसने नेदर मैडन की आंखों में देखा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुमने ऐसा क्यों किया। यांग यी की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसने नेदर मैडन को देखा और कहा, क्या वह सच कह रही है? नेदर मैडन बहुत देर तक चुप रही, फिर बोली, सेंट रियल्म को पाना इतना मुश्किल नहीं है। उसने ओब्लिवियन मैडन को देखा और आगे कहा, मुझे उससे निजी तौर पर कुछ बात करनी है। तो थोड़ी देर के लिए चली जाओ, ठीक है? विस्मृति युवती ने कहा, मुझे जो आदेश मिला है वह उसे मार डालने का है। नेदर मैडन ने ओब्लिवियन मैडन की आंखों में देखा और कहा, अगर हम सेना में शामिल हो जाएं तो तुम्हें मारना बिल्कुल आसान है। विस्मृति युवती की पलकें हल्की सी फड़की, तुमने नीदरलैंड पवेलियन को धोखा देने की हिम्मत की।
नेदरमैडन ने उत्तर दिया, यांग ये नेदर पवेलियन के लिए एक महत्वहीन अस्तित्व है। संप्रदाय के गुरु और उन अन्य 2 वरिष्ठों ने उसके अस्तित्व को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया है। उन्होंने आपको केवल पाइन प्रांत के साधकों को रोकने के लिए भेजा था। जब तक आप वापस जाकर रिपोर्ट करते हैं कि असाइनमेंट पूरा हो गया है, तब तक यह मामला भुला दिया जाएगा, है ना? विस्मृति युवती ने कहा, मैं ऐसा क्यों करूंगी? यदि तुम ऐसा नहीं करते, तो तुम और तुम्हारी बाहों में वह लोमड़ी मर जाओगे। नेदरमैडन ने ओब्लिवियन मैडन को स्थिर रूप से देखा और उसने अपनी आंखों में हत्या के इरादे को नहीं छिपाया। तुम्हारी हिम्मत मत करना। विस्मृति युवती ने लोमड़ी को कसकर पकड़ लिया और उसकी आंखों में भी हत्या की मंशा उभर आई। नेदरमैडन ने कहा, क्या आप इसे आजमाना चाहते हैं? ओब्लिवियन मैडन और नेदरमैडन एक दूसरे को बहुत देर तक घूरते रहे। अंत में ओब्लिवियन मैडन ने अपनी नजरें हटा लीं और कहा, तुमने मेरी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं। अब मैं तुम्हारा एहसानमंद नहीं हूं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह पलट गई और चली गई। उसे उनकी दृष्टि के क्षेत्र से गायब होने में ज्यादा समय नहीं लगा। ओब्लिवियन मैडन के चले जाने के बाद यांग ये बोलने ही वाला था कि नेदरमैडन ने अचानक उसकी ओर देखा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम बहुत मजबूत हो? यांग ये के पास कहने को शब्द नहीं थे। नेदरमैडन ने बिना पलक झपकाए यांग ये को देखा और कहा, क्या तुम जानती हो कि नेदर पवेलियन में तुम क्या हो? तुम एक चींटी हो, एक सच्ची चींटी। अगर वे तुम्हें मारना चाहते हैं, तो पाइन प्रांत की सभी शक्तियों की संयुक्त सेना भी तुम्हें नहीं बचा पाएगी। यांग ये ने धीमी आवाज में कहा, तो क्या आप यह कह रहे हैं कि केवल वे ही हत्या कर सकते हैं और मैं जवाबी हमला नहीं कर सकती? नेदरमैडन ने थोड़ी निराशा के साथ उसकी ओर देखा, मैंने सोचा था कि रेडियंट डायमेंशन में पहुंचने पर तुम्हारा चरित्र बदल जाएगा, लेकिन तुम अभी भी वही हो। मैं तुमसे पूछता हूं कि अगर मैं आज यहां नहीं आता तो तुम्हारा क्या होता? तुम मर जाओगे। अगर तुमने ओब्लिवियन मैडन को मार भी दिया, तो भी तुम मर जाओगे। क्योंकि एक बार जब तुम उसे मार दोगे, तो नेदर पवेलियन निश्चित रूप से चौंक जाएगा। उस समय वे ऐसे विशेषज्ञ भेजेंगे जिनका तुम बिल्कुल भी विरोध नहीं कर पाओगे। तुम अभी कई लोगों की नज़र में बहुत मजबूत हो, लेकिन तुम कई लोगों की नज़र में बहुत कमज़ोर भी हो। समझे? जब वह इस बिंदु पर बोली, तो नेदरमैडन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। यांग ये, भले ही तुम अपने लिए ऐसा करने से इनकार करो, फिर भी तुम्हें अपनी महिलाओं के लिए सोचना होगा। अगर तुम मर गए तो उनका क्या होगा? यांग ये ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और चुप रहा। नेदरमैडन ने आगे कहा, आप जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन यह पूरी ताकत के आधार पर किया जाना चाहिए। आप नेदर पवेलियन के सदस्यों को भी मार सकते हैं, लेकिन आपको यह खुलेआम क्यों करना पड़ा? क्या आपको एहसास है कि अगर आपने सेंट्रल डिवाइन प्रीफेक्चर में ऐसा किया होता, तो अब तक आप 100 बार मर चुके होते? सिर्फ आप ही नहीं मरते, आपके आसपास के सभी लोग भी आपकी वजह से फंस जाते और मारे जाते। यांग ये ने गहरी सांस ली और कहा, मैं आवेग में था, और मैंने सेंट्रल डिवाइन प्रीफेक्चर की प्रतिभा और शक्तियों को कम करके आंका। चिंता मत करो, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। नेदरमैडन ने उसकी ओर देखा और धीरे से बोली, यह रेडियंट आयाम है, और यह प्रोफाउंडर कॉन्टिनेंट से पूरी तरह से अलग है। यहाँ सिर्फ अनगिनत संत ही नहीं हैं, यहाँ संत दायरे से ऊपर भी अस्तित्व हैं। इसके अलावा इस दुनिया से बाहर से भी कई मेहमान हैं। हम ब्रह्मांड में सिर्फ एक बूंद हैं, और ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमसे ज्यादा उत्कृष्ट और मजबूत हैं। आप नेदर पवेलियन के सदस्यों को सार्वजनिक रूप से बिल्कुल नहीं मार सकते, क्योंकि इससे आप पर विपत्ति आ सकती है, और इससे कई ऐसे लोगों की मौत भी हो सकती है जिनकी आप परवाह करते हैं। मैं अभी भी बहुत कमजोर हूं। यांग ये ने धीरे से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। वह जानता था कि नेदरमैडन बिल्कुल भी गलत नहीं थी। उसे नेदर पवेलियन की असली ताकत के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन उसने जिस व्यक्ति को ऐसे ही भेजा था वह बहुत ही भयानक था। इसलिए यह स्पष्ट था कि नेदर पवेलियन की असली ताकत कितनी भयानक थी। जैसा कि नेदरमैडन ने कहा था, अगर वे वाकई उसके लिए एक असाधारण विशेषज्ञ को भेजते, तो वह क्या करता? तब अकादमी, तलवार स्कूल, यू बुशुंग और अन्य लोग क्या करते? एक असाधारण विशेषज्ञ होने की बात तो दूर, अगर नेदरमैडन आज यहां नहीं आता तो परिणाम अकल्पनीय होते। फिर भी उसने नेदरमैडन को इतनी भारी कीमत चुकाई। रेडियंट डायमेंशन एक अनोखी जगह है। यहाँ सिर्फ अनगिनत निचले आयामों से आए असाधारण प्रतिभाशाली लोग ही नहीं रहते, यहाँ रेडियंट डायमेंशन के असाधारण प्रतिभाशाली लोग और बाहरी अंतरिक्ष से आए आगंतुक भी रहते हैं। वे कई अलग अलग दुनियाओं और यहाँ तक कि तारकीय क्षेत्रों से हैं। उनमें से हर एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। रेडियंट डायमेंशन में सबसे मजबूत जैसी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि हमेशा कोई न कोई उससे ज़्यादा मजबूत ज़रूर होता है। यहाँ तक कि नेदर पवेलियन जैसा मजबूत अस्तित्व भी सेंट्रल डिवाइन प्रीफेक्चर में अपनी मर्जी से काम करने की हिम्मत नहीं कर सकता। नेदरमैडन ने आगे कहा, फिर भी आपके पास कोई समर्थन या ताकत नहीं है। इसलिए अगर आप सेंट्रल डिवाइन प्रीफेक्चर में जाने पर भी ऐसा ही चरित्र बनाए रखते हैं, तो आप अपने जानने वाले हर व्यक्ति को नीचे गिरा देंगे। यांग ये बहुत देर तक चुप रहा और फिर बोला, कोई बात नहीं, मुझे इस बार तुम्हारी मदद के लिए धन्यवाद देना है।
चिंता मत करो, मैं अब से सावधान रहूंगा। उसने उसकी ओर देखा, एक पल के लिए गहराई से सोचा, और फिर कहा, लू युवानहाउ सेंट्रल डिवाइन प्रीफेक्चर में है। लू कबीले का वह आदमी जो इससे पहले तुम्हें ढूंढने आया था, उसे यहाँ उसी ने भेजा होगा। भले ही लू युवानहाउ लुकैन में एक शाखा परिवार का मुखिया ही क्यों न हो, लेकिन तुम उसे बिल्कुल भी कम नहीं आंक सकते। लू कबीला सेंट्रल डिवाइन प्रीफेक्चर के 4 महान कुलों में से एक है, और उनकी ताकत ऐसी चीज नहीं है जिसके खिलाफ तुम बिल्कुल भी जा सको। लू युवानहाउ। यांग ये की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने यह नाम सुना, क्योंकि लू युवानहाउ जानता था कि उसके पास छोटा भंवर है। अगर लू युवानहाउ ने इस तथ्य को उजागर कर दिया कि उसके पास छोटा भंवर है, तो यांग ये को कोई संदेह नहीं था कि नेदर पवेलियन और व्हाइट डी अकादमी दोनों उसे खोजने आएंगे। उस समय उसके लिए मौत से बचना वास्तव में असंभव होगा। हालांकि यांग ये को लगा कि लू युवानहाउ शायद इस तरह के ज्ञान को उजागर नहीं करेगा, क्योंकि एक बार उसने ऐसा कर दिया तो लू युवानहाउ के पास निश्चित रूप से छोटे भंवर को प्राप्त करने का कोई मौका नहीं होगा। अगर वह छोटे भंवर को प्राप्त करना चाहता था तो उसे यांग ये को अपना रहस्य बनाए रखने में मदद करनी होगी। बेशक इस तरह से लू युवानहाउ के पास उसे धमकाने का एक तरीका था, लेकिन यह कोई बड़ी समस्या नहीं थी, क्योंकि अब वह संतों का सामना करते समय पूरी तरह से असहाय नहीं था। जब तक लू युवानहाउ स्वार्थी था और छोटे भंवर को अपने लिए लेना चाहता था, तब तक यांग ये को लगा कि निकट भविष्य में वह खतरे में नहीं होगा। संक्षेप में कहें तो उसे मजबूत बनना था, उससे भी अधिक मजबूत जो वह अभी है। ओब्लिवियन मैडन के साथ हुई लड़ाई ने उसे एहसास दिलाया कि वह वास्तव में अभी भी बहुत कमजोर है। बेशक कुछ लोगों की तुलना में वह बेहद मजबूत था, और वह इतना मजबूत था कि लोग सिर्फ उसका सम्मान करते थे। हालांकि अगर उसकी तुलना ओब्लिवियन मैडन और नेदर मैडन जैसी कुछ प्रतिभाओं से की जाए, तो उसे बुरा नहीं माना जा सकता। वह स्वाभाविक रूप से खुद की तुलना उन लोगों से नहीं करेगा जो उससे कमजोर हैं। अगर वह खुद की तुलना किसी से करने जा रहा था, तो उसका इरादा खुद की तुलना उन लोगों से करना था जो उससे ज्यादा बेहतरीन थे, क्योंकि तभी वह और ज्यादा बेहतरीन बन सकता था। अगर वह खुद की तुलना उन लोगों से करता जो उससे कमजोर थे, तो यह निश्चित रूप से उसे अहंकारी बना देगा और अपनी मौजूदा उपलब्धियों से संतुष्ट कर देगा, और वह और बेहतर नहीं हो पाएगा। मैं जा रही हूँ, शुभकामनाएं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने यांग यी को बोलने का मौका भी नहीं दिया, इससे पहले कि वह दूर चली जाती और उसकी दृष्टि के क्षेत्र से गायब हो जाती। यांग ये चिल्लाया, तुम्हारा जीवन काल। दूर से नेदर मैडन की आवाज आई, बस अपना ख्याल रखना। यांग यी अवाक रह गया। वेल्किन वुल्फ पीक। एक दिन बीत चुका था, लेकिन महासागर के बादलों की अकादमी की सेना अभी भी इंतजार कर रही थी। प्रशिक्षक झुओ और अकादमी के अन्य संत मध्य हवा में वेल्किन वुल्फ डेमन किंग के समूह के साथ टकराव में खड़े थे। इस बीच मानव सेना राक्षस जानवरों की सेना के साथ टकराव में खड़ी थी। वे सभी यांग ये के आने का इंतजार कर रहे थे। यहाँ का माहौल भारी और तनावपूर्ण था, और किसी भी क्षण युद्ध छिड़ सकता था। अचानक एक सफेद वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी आसमान में दिखाई दिया। यह आकाश दिव्य हॉल का एक विशेषज्ञ था। सफेद वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने प्रशिक्षक झुओ के समूह पर नजर डाली, और फिर उसने कहा, चूंकि यह स्थिति तक पहुंच गया है, इसलिए मैं अपनी सांस बर्बाद नहीं करूंगा। यदि आप दोनों लड़ते रहेंगे, तो यह निश्चित रूप से आप दोनों के लिए विनाश में समाप्त होगा। इसलिए मेरा स्काई डिवाइन हॉल सुझाव देता है कि आप शांति बनाए रखें। आप क्या सोचते हैं? शांति बनाओ। प्रशिक्षक झुओ ने ठंडी हंसी में कहा, तुम्हारा स्काई डिवाइन हॉल वाकई अद्भुत है। पहले तुम विल्किन वुल्फ माउंटेन रेंज को मेरी अकादमी को नष्ट करने में मदद कर रहे थे, लेकिन अब जब तुम असफल हो गए हो, तो तुम यहाँ मध्यस्थ बनने आए हो। कितनी हास्यास्पद बात है। मेरा स्काई डिवाइन हॉल वेल्किन वुल्फ माउंटेन रेंज के विनाश की अनुमति नहीं देगा। सफेद लबादे वाले बूढ़े व्यक्ति ने प्रशिक्षक झुओ की ओर उदासीनता से देखा और कहा, आपको यह समझना होगा कि मैं आप सभी के साथ इस मामले पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ। आपके पास शांति बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अन्यथा नहीं तो क्या? अचानक एक आवाज गूंजी। यहाँ मौजूद हर कोई चौंक गया और आवाज के स्रोत की ओर देखने लगा। उन्होंने देखा कि यांग ये अचानक दूर से प्रकट हुआ था। अध्याय 1007 में बस अपना पसीना पोंछ रहा था। ओशन ऑफ क्लाउड्स अकादमी और ओशन ऑफ क्लाउड्स सिटी की सेनाओं ने यांग ये को जीवित देखकर तुरंत राहत की सांस ली। खास तौर पर यू बुशुंग और लू वान एर उनके शरीर कमजोर महसूस कर रहे थे, और वे लगभग जमीन पर गिर पड़े। कहा जा सकता है कि यांग ये के लापता होने के दौरान वे हर समय तनाव में रहते थे, और जब उन्होंने देखा कि यांग ये ठीक है, तो उनके तनावग्रस्त दिलों को आखिरकार राहत मिली। प्रशिक्षक झुओ और अन्य लोगों ने भी राहत की सांस ली। शांग यूनक्सी ने अपनी आत्मा को प्रज्वलित करके खुद को विस्फोटित कर लिया। यांग ये को अकादमी की आशा कहा जा सकता है। अगर वह भी किसी दुर्घटना का शिकार हो गया, तो अकादमी बर्बाद हो जाएगी। सौभाग्य से यांग ये अभी भी जीवित था। वेल्किन वुल्फ माउंटेन किंग का चेहरा यांग ये को देखते ही उदास हो गया।
उसे यांग ये के लिए नफरत और डर दोनों महसूस हुए, और यह कहा जा सकता है कि अगर यांग ये न होता तो वेल्किन वुल्फ कबीला बहुत पहले ही ओशन ऑफ क्लाउड सिटी पर कब्जा कर लेता। इसके अलावा अगर यांग ये न होता तो वेल्किन वुल्फ कबीला इतने सारे सदस्यों को नहीं खोता। इसके अलावा वह अपने बच्चों और पत्नी को भी नहीं खोता। अब वेल्किन वुल्फ कबीला बुरी तरह से घायल हो चुका था और इसे अब प्लेटिनम रैंक की शक्ति नहीं माना जा सकता था। इसके अलावा अगर इसे भविष्य में कोई भी भाग्यशाली मुठभेड़ नहीं मिली तो वेल्किन वुल्फ कबीले के लिए निरंतर गिरावट का सामना करना पड़ सकता था जब तक कि यह चट्टान के नीचे न पहुंच जाए। यह इस हद तक था कि थोड़ी सी भी गलती के कारण इसे दानव जानवरों के दूसरे कबीले द्वारा निगल लिया जा सकता था और वह उस कबीले का अधीनस्थ बन सकता था। यांग ये को ही कारण कहा जा सकता है कि वेल्किन वुल्फ कबीले की यह हालत हो गई थी। जब से उसने संत क्षेत्र प्राप्त किया था उसे कभी किसी को मारने की इतनी तीव्र इच्छा नहीं हुई थी, लेकिन साथ ही उसे यांग ये से थोड़ा डर भी था। यांग ये की ताकत और प्राकृतिक प्रतिभा को वास्तव में भयानक कहा जा सकता है। बेशक उसे सबसे ज्यादा डर यांग ये के चरित्र से था। यांग ये बहुत पागल था, बहुत निर्दयी, और जो मन में आता था वही करता था, ठीक इसी क्षण की तरह। अगर यांग ये सच में पागल हो जाए और वेल्किन वुल्फ माउंटेन रेंज से मौत तक लड़ने का इरादा करे तो इससे वेल्किन वुल्फ डेमन किंग को आश्चर्य हुआ कि क्या उसे वास्तव में अपनी आत्मा को प्रज्वलित करना होगा और खुद को विस्फोट करना होगा। उसे पूरा भरोसा था कि प्रशिक्षक जुओ और अन्य लोग वेल्किन वुल्फ माउंटेन रेंज के साथ मरने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होंगे, लेकिन यांगी का सामना करते समय उसे जरा भी भरोसा नहीं था, क्योंकि एक बार वह आदमी पागल हो गया तो वह कुछ भी करने में सक्षम था। यांग ये ने यहाँ दूसरों पर कोई ध्यान नहीं दिया, वह बस बूढ़े आदमी की तरफ चला गया और चलते चलते बोला, आओ मुझे बताओ कि क्या होगा। सफेद लबादा पहने बूढ़े आदमी ने उसे काफी देर तक देखा और फिर कहा, तुम यांग ये हो। यांग ये ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, बूढ़े आदमी, आपको यह समझना होगा कि यह दक्षिण है और यह महासागर के बादलों की अकादमी और प्राचीन तलवार स्कूल का क्षेत्र है। यह आपके आकाश दिव्य हॉल का क्षेत्र नहीं है। मेरी अकादमी को यहाँ कार्य करते समय आपके आकाश दिव्य हॉल को ध्यान में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, समझे। सफेद वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने धीमी आवाज में कहा, क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मेरा आकाश दिव्य हॉल तुम्हारी अकादमी को नष्ट करने की हिम्मत नहीं करेगा? ओशन ऑफ क्लाउड्स अकादमी की वर्तमान स्थिति के आधार पर आपके स्काई डिवाइन हॉल के लिए स्काई डिवाइन हॉल के सभी संतों को खदेड़कर इसे कुचलना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। यांग ये ने आगे कहा, लेकिन क्या आप हिम्मत करेंगे? स्काई डिवाइन हॉल उत्तर में एकमात्र शक्ति नहीं है और अंतहीन शैतान संप्रदाय भी है। जब आप दक्षिण में हस्तक्षेप कर रहे थे तब अंतहीन शैतान संप्रदाय ने हमला नहीं किया, इसका कारण शायद सेंट्रल डिवाइन प्रीफेक्चर के वे साथी थे। लेकिन अब जब वे या तो मर चुके हैं या भाग गए हैं, तो क्या अंतहीन शैतान संप्रदाय अब भी उनसे डरेगा? यांग ये ने इस बिंदु तक बोलते हुए ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, क्या आपका आकाश दिव्य हॉल अंतहीन शैतान संप्रदाय की अवहेलना करने की हिम्मत करेगा जब आप केंद्रीय दिव्य प्रांत के उन लोगों का समर्थन खो चुके होंगे? सफेद वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने यांग यी को बहुत देर तक देखा और फिर उसने कहा, जब तक हम एक निश्चित कीमत चुकाने को तैयार हैं तब तक आपकी अकादमी को नष्ट करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। यांग ये ने जवाब दिया, तो मुझे अभी बताने की अनुमति दें। हम शांति नहीं बनाएंगे, इसलिए आप अभी वह कीमत चुका सकते हैं। सफेद लबादा पहने बूढ़े आदमी ने यांग ये को बहुत देर तक देखा और फिर उसने प्रशिक्षक जुओ को देखा। प्रशिक्षक जुओ ने ठंडे स्वर में कहा, वह अब अकादमी का डीन है, इसलिए वह निर्णय लेता है। सफेद वस्त्र पहने बूढ़े आदमी का चेहरा उदास हो गया, क्या तुम सचमुच नष्ट होने के लिए इतने बेताब हो? उसी समय यांग ये ने अचानक किंग की ओर देखा और कहा, वुशुंग और वानर की रक्षा करो। जब वह इतना बोल गया तो उसने वुशुंग को देखा और आगे कहा, याद रखना कि अगर वेल्किन वुल्फ डेमन किंग हमला करने की हिम्मत करता है तो तुरंत हमारी सेना को वेल्किन वुल्फ सिटी पर हमला करने का आदेश देना। शहर में घुसने के बाद हर जीवित प्राणी का वध कर देना, किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये ने अपनी हथेली पलटी और येलो स्प्रिंग्स उसकी मुट्ठी में आ गया। उसके बाद वह एक चमकदार रोशनी की किरण में बदल गया जो सफेद लबादे वाले बूढ़े आदमी की ओर बढ़ी। सफेद लबादा पहने बूढ़े आदमी और वेल्किन वुल्फ डेमन किंग के चेहरे बदल गए जब उन्होंने यांगे को हमला करते देखा। वेल्किन वुल्फ डेमन किंग के लिए यह बहुत चौंकाने वाला नहीं था क्योंकि उसे उस पागल आदमी यांगे के चरित्र की अच्छी समझ थी। जब उसने सफेद लबादा पहने बूढ़े आदमी को बार बार यांग ये को धमकाते हुए सुना तो उसे पता चल गया कि वह पागल आदमी जरूर हमला करेगा। निश्चित रूप से यह वैसा ही हुआ जैसा उसने उम्मीद की थी। हालांकि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यांग ये वास्तव में उसे वेल्किन वुल्फ सिटी की धमकी देगा। मुझे हमला करना चाहिए या नहीं? वेल्किन वुल्फ डेमन किंग काफी उलझन में था। अगर उसने हमला किया तो यांग ये जरूर वैसा ही करेगा जैसा उसने कहा था। उस समय जब तक वह अपनी आत्मा को प्रज्वलित नहीं करता और खुद को विस्फोटित नहीं करता, तब तक शहर में मौजूद राक्षस जानवरों का निश्चित रूप से सफाया हो जाएगा।
क्योंकि वेल्किन वुल्फ सिटी की सेनाएं अब मानव सेना से कहीं कमजोर थीं। लेकिन अगर उसने हमला नहीं किया तो वह स्काई डिवाइन हॉल का सामना कैसे करेगा? वेल्किन वुल्फ डेमन किंग ने काफी देर तक गहराई से सोचा और अंत में उसने हमला न करने का फैसला किया। क्योंकि सफेद वस्त्र पहने बूढ़ा व्यक्ति वैसे भी एक संत था, लेकिन यांग ये सिर्फ एक अर्ध संत था। इसलिए उसे मदद करने की कोई जरूरत नहीं थी। इसके अलावा अगर उसने मदद की भी तो यह बेकार था, क्योंकि एक बार उसने कुछ करने की कोशिश की तो प्रशिक्षक जुओ और दूसरे लोग भी निश्चित रूप से हमला करेंगे। उस समय चीजें वाकई हाथ से निकल गई होंगी। यांग यी एक पागल आदमी था, लेकिन वह पागल नहीं था। यांग ये के हमला करने पर सफेद वस्त्र पहने बूढ़ा व्यक्ति चौंक गया, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि यांग ये वास्तव में उस पर हमला करने की हिम्मत करेगा। आखिरकार यांग ये सिर्फ एक अर्ध संत था। उसे आश्चर्य नहीं होगा अगर वह एल्डमो से बात करे, जो उसके जाने से ठीक पहले स्काई डिवाइन हॉल में वापस आया था। दुर्भाग्य से उसने ऐसा नहीं किया। इसलिए वह इस बात से पूरी तरह अनजान था कि यांग ये ने पहले ही एक संत को मार दिया था। सफेद लबादा पहने बूढ़े आदमी का चेहरा उतर गया और वह हमला करने ही वाला था, लेकिन अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि यांग यी की गति अचानक 10 गुना से ज्यादा बढ़ गई थी। टकराना। सफेद वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने महत्वपूर्ण क्षण पर तेजी से अपनी हथेलियां आगे की ओर थपथपाईं और एक भयावह आभा और ज्वलंत लाल ऊर्जा की लहर ज्वार की तरह उसके भीतर से बाहर निकली और तुरंत यांग यी और उसके हमले दोनों को घेर लिया। यू बुशुंग और अन्य लोगों के चेहरे पर यह दृश्य देखकर भाव बदल गए और उन्होंने अपनी मुट्ठियां भींच ली तथा उनकी आंखों में चिंता भर गई। ओह! अचानक आकाश में तलवारों की कई आवाजें गूंजने लगीं, जैसे कि ऊर्जा की लाल रंग की ज्वाला में लगातार प्रकाश की किरणें चमक रही हों। प्रकाश की हर एक किरण ऊर्जा की लहर के भीतर एक छेद खोल देती थी और ऊर्जा की लहर को टुकड़ों में विभाजित होने में बस कुछ ही सांसों का समय लगता था। स्लैश। यांग ये की उग्र चीख आसमान में गूंज उठी और फिर तलवार की ऊर्जा की एक किरण आसमान को चीरती हुई बूढ़े आदमी की ओर उतरी। इसके अलावा इसकी शक्तिशाली शक्ति के कारण बूढ़े आदमी के पीछे की जगह में दरारें दिखाई देने लगीं। बूढ़े आदमी की आंखों में आश्चर्य था, क्योंकि उसने यांग ये से वास्तव में इतना शक्तिशाली होने की उम्मीद नहीं की थी। न केवल यांग ये की तलवार शून्य रैंक पर थी, बल्कि यांग ये के पास गति के नियम भी थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यांग ये दिव्य रैंक के खजानों से ढका हुआ था। इसने यांग ये के साथ उसकी लड़ाई को बेहद कष्टदायक बना दिया, क्योंकि दिव्य रैंक कवच पहने हुए यांग ये युद्ध में अपने बचाव की पूरी तरह से अवहेलना कर सकता था और यांग ये उससे एक वार सहने के इरादे से लड़ा ताकि उस पर भी वार कर सके। इस समय यांग ये की तलवार बूढ़े आदमी के सामने आ गई थी, इसलिए उसके पास सोचने का समय नहीं था। उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और एक काला पहिया चमक कर आगे आया और यांग ये की तलवार से टकराया। ओह! टक्कर के स्थान से एक तेज और कान फाड़ देने वाला विस्फोट हुआ और फिर निम्न श्रेणी का दिव्य रैंक पहिया वास्तव में टूटने लगा। यह देखकर बूढ़े आदमी की पलकें झपकने लगीं और वह काले पहिए को वापस अपने पास बुलाने ही वाला था। इस बीच यांग ये ने अपनी तलवार उठाए और पहिए पर वार किया और एक विस्फोट हुआ, जिससे काला पहिया बूढ़े आदमी के पास वापस आ गया। इस समय काला पहिया दरारों से ढका हुआ था और ऐसा लग रहा था कि यह किसी भी क्षण टूट जाएगा। श्वेत वस्त्र पहने उस वृद्ध व्यक्ति को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके हृदय से खून बह रहा हो। मर जाओ। जैसे ही यांग ये बोला, उसने दोनों हाथों में येलो स्प्रिंग्स लिया और उसे बूढ़े आदमी पर फेंक दिया। अब उसे संतों से लड़ने के लिए आश्चर्यजनक हमलों पर निर्भर नहीं रहना पड़ा। बूढ़े आदमी की आंखों में एक बार फिर से क्रूरता की झलक दिखाई दी जब उसने देखा कि यांग ये ने उस पर एक और हमला किया है, और उसने अपनी मुट्ठी खोली और उसे यांग ये की दिशा में हल्के से घुमाया। गहरे नीले रंग की लपटें तुरंत उसकी हथेली पर दिखाई दी और यांग ये की ओर बढ़ गईं। टकराना। यांग ये की आकृति वहीं रुक गई, क्योंकि उसकी तलवार बूढ़े आदमी की जलती हुई हथेली से अवरुद्ध हो गई थी। इसके अलावा टक्कर के बिंदु से ऊर्जा की एक लहर फूट पड़ी और तुरंत पूरे आकाश में फैल गई। मरो। बूढ़ा आदमी क्रोध से दहाड़ा और उसकी हथेली पर लगी लपटें तुरंत भड़क उठीं और आग के एक महासागर में बदल गईं, जिसने पूरे आकाश को घेर लिया। अचानक ज्वाला सागर के भीतर से प्रकाश की असंख्य किरणें फूट पड़ीं और उन्होंने ज्वाला सागर को टुकड़ों में काट दिया। आह! ज्वाला के सागर के भीतर से एक तीखी चीख गूंजी। यह सफेद वस्त्र पहने बूढ़े आदमी की आवाज थी। वेल्किन वुल्फ डेमन किंग और अन्य लोगों ने गंभीर भाव प्रकट किए और वे किसी भी क्षण कार्रवाई करने के लिए तैयार थे। भले ही वे ओशन ऑफ क्लाउड्स अकादमी के साथ डूबना नहीं चाहते थे, लेकिन अगर वे ऐसे समय में मदद नहीं करते तो वे स्काई डिवाइन हॉल का अपमान कर रहे होते। वर्तमान में वेल्किन वुल्फ माउंटेन रेंज वास्तव में स्काई डिवाइन हॉल जैसे विशालकाय को अपमानित करने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। प्रशिक्षक जुओ और अन्य लोगों के भीतर भी गहन ऊर्जा उमड़ पड़ी और वे किसी भी क्षण कार्य करने के लिए तैयार थे। इस बीच आसमान में आग की लपटें गायब हो गईं और प्रकाश की किरणें अभी भी आसमान में घूम रही थीं। प्रकाश की हर एक किरण अंतरिक्ष को आसानी से चीरने में सक्षम थी और यह वास्तव में एक भयावह दृश्य था।
इस समय उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि सफेद वस्त्र पहने उस बूढ़े व्यक्ति ने अपना एक हाथ खो दिया था। इसके अलावा उसके शरीर के अन्य सभी महत्वपूर्ण अंगों के अलावा उसके शरीर के अन्य सभी स्थान अत्यंत महीन सुई के छेदों से भरे हुए थे। बूढ़े आदमी के भीतर से लगातार खून बह रहा था। टकराना। यांग ये की तलवार के प्रहार से बूढ़ा आदमी 500 मीटर पीछे जा गिरा। इस बीच यांग ये एक और हमला करने ही वाला था कि बूढ़ा आदमी अचानक पलटा, वहां जगह चीर दी और सबकी आंखों के सामने गायब हो गया। वह भाग गया। इस समय वेल्किन वुल्फ डेमन किंग का चेहरा बहुत ही भद्दा लग रहा था। आखिरकार उसने कभी नहीं सोचा था कि स्काई डिवाइन हॉल का एक संत भी वास्तव में भाग जाएगा। बूढ़े आदमी ने तो संत होने का अपना गौरव भी त्याग दिया था। यांग ये थोड़ा स्तब्ध था, लेकिन उसे बहुत आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उसके उपकरणों ने बूढ़े आदमी को उनके बीच लड़ाई शुरू होने के बाद से लगभग लगातार रक्षात्मक स्थिति में रखा था। अगर वह ऐसी परिस्थितियों में भागने का विकल्प नहीं चुनता, तो बूढ़े आदमी के पास मौत के आने का इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। दुर्भाग्य से बूढ़ा आदमी बहुत तेज था, इसलिए यांग ये के लिए बूढ़े आदमी के पीछे जाना असंभव था। यांग ये ने अपना सिर हिलाया, अपनी नजर हटा ली और फिर वेल्किन वुल्फ डेमन किंग को देखा। उसने अपना दाहिना हाथ धीरे से उठाया जैसे कि वह हमला करने वाला हो। वेल्किन वुल्फ डेमन किंग और अन्य लोगों ने जब यह दृश्य देखा तो उनकी मुट्ठियां कसकर बंद हो गईं, और वेल्किन वुल्फ डेमन किंग की आंखों में क्रूरता और दृढ़ संकल्प की झलक भी दिखाई दी, क्योंकि वह यांग यी के चरित्र को अच्छी तरह से जानता था। इसलिए उसने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। उसने अपने भीतर से ज्वाला के धागे निकलने शुरू कर दिए और वह अपनी आत्मा को जलाने वाला था। प्रशिक्षक झुओ और अन्य लोगों ने यांग यी को गंभीरता से देखा। क्या वह बच्चा सच में ऐसा करने जा रहा है? अचानक यांग ये ने कहा, वेल्किन वुल्फ डेमन किंग, आप इतने तनाव में क्यों हैं? मैं तो बस अपना पसीना पोंछ रहा था। बोलते हुए उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और अपने चेहरे पर पसीना पोंछा। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद हर कोई अवाक रह गया। अध्याय 1008 क्या मैं छोड़ सकता हूं? वह तो बस अपना पसीना पोंछ रहा था। प्रशिक्षक झुओ और अन्य लोग उसे सुनकर काफी हैरान रह गए और फिर उन्होंने अपने दिल में राहत की सांस ली। अगर यांग ये वास्तव में ऐसी स्थिति में हमला करता, तो वेल्किन वुल्फ डेमन किंग और अन्य निश्चित रूप से अपनी आत्माओं को प्रज्वलित कर देते। उस समय प्रशिक्षक झुओ और अन्य लोगों के पास निश्चित रूप से वेल्किन वुल्फ डेमन किंग और वेल्किन वुल्फ कबीले के अन्य संतों के खिलाफ अपनी आत्माओं को प्रज्वलित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। इसलिए ऐसा होने पर ओशन ऑफ क्लाउड्स अकादमी और वेल्किन वुल्फ कबीला वास्तव में एक साथ नष्ट हो जाएंगे। भले ही उन्हें अपनी आत्मा को जलाने का डर नहीं था और वे ऐसा करने के लिए तैयार थे, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में उनका बलिदान निरर्थक होगा, क्योंकि एक बार जब 8 संत अपनी आत्मा को जलाकर मौत से लड़ेंगे, तो वेल्किन वुल्फ कबीले और ओशन ऑफ क्लाउड्स अकादमी की सेनाएं बच नहीं पाएंगी। सौभाग्य से यांग ये ने उन्हें निराश नहीं किया और उसने ऐसे समय में कोई आवेगपूर्ण कार्य नहीं किया। वेल्किन वुल्फ दानव राजा ने भी राहत की सांस ली। हालांकि वह किसी भी समय अपनी आत्मा को जलाने के लिए तैयार था, लेकिन अगर ऐसा करना टाला जा सकता था तो वह ऐसा नहीं करना चाहता था। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उसे मौत का डर था, बल्कि इसलिए क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसका वेल्किन वुल्फ कबीला पाइन प्रांत से गायब हो जाए। सौभाग्य से वह पागल आदमी यांग यी अभी भी तर्कसंगत था। वेल्किन वुल्फ कबीले का सफाया होना जरूरी नहीं है, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। इस बीच यांग ये ने वेल्किन वुल्फ दानव राजा को देखा और कहा, शर्त नंबर 1, वेल्किन वुल्फ कबीले को 1 बिलियन चरम श्रेणी के ऊर्जा पत्थरों के साथ महासागर ऑफ क्लाउड्स अकादमी की भरपाई करनी होगी। दूसरी शर्त, वेल्किन वुल्फ कबीले को वेल्किन वुल्फ पर्वत श्रृंखला छोड़नी होगी। तीसरी और अंतिम शर्त, आपको वेल्किन वुल्फ दानव राजा अपनी आत्मा की कसम खानी होगी कि आप आज के बाद महासागर ऑफ क्लाउड्स अकादमी के खिलाफ नहीं जाएंगे। सहमत हो जाओ और तुम्हारा कबीला बच सकता है, मना करो और तुम्हारा कबीला नष्ट हो जाएगा। तुम बहुत आगे जा रहे हो। क्रूरता ने तुरंत वेल्किन वुल्फ डेमन किंग के चेहरे को ढक दिया। यांग ये, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मेरा वेल्किन वुल्फ कबीला तुमसे डरता है? अगर तुमने हमें एक कोने में धकेल दिया तो हम तुम्हें भी अपने साथ ले जाएंगे। यांग ये ने वेल्किन वुल्फ डेमन किंग की आंखों में देखा, तो आप अभी अपनी आत्मा को प्रज्वलित कर सकते हैं। वेल्किन वुल्फ डेमन किंग का चेहरा भयानक रूप से भयंकर था। उसके अंदर की ऊर्जा पागलपन की हद तक बढ़ रही थी और ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी क्षण फट जाएगा। क्या उसे ओशन ऑफ क्लाउड्स एकेडमी को अपने साथ ले जाना चाहिए, या उसे यांग यी की शर्तों से सहमत होना चाहिए? स्वर्ग भेड़िया दानव राजा उलझन में था। इस बीच यू बुशुंग अचानक यांग ये के पास चली गई। उसने वेल्किन वुल्फ माउंटेन किंग की तरफ देखा और कहा, वेल्किन वुल्फ माउंटेन विंग, ये स्थितियां वास्तव में आपके कबीले के लिए बुरी नहीं हैं। इससे आपको बस कुछ नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर 1 बिलियन एक्सट्रीम ग्रेड एनर्जी स्टोन को इन कोर में बदल दिया जाता है, तो भले ही यह आपके वेल्किन वुल्फ कबीले के लिए काफी बड़ी संख्या है, लेकिन यह आपके कबीले को दिवालिया बनाने की हद तक नहीं है। दूसरी शर्त के लिए मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं।
आपके वेल्किन वुल्फ कबीले के पास जो मौजूदा ताकत है, क्या आप वाकई हमारी अकादमी के बाहर रहना जारी रखने की हिम्मत करेंगे, भले ही हमने ऐसी कोई शर्त न रखी हो? यू बुशुंग ने इस बिंदु पर बात करने से पहले एक पल के लिए विराम लिया। तीसरी शर्त के लिए मुझे आपसे कुछ पूछना है। वेल्किन वुल्फ डेमन किंग, क्या आप वास्तव में हमारे अकादमी के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत करेंगे जबकि आपका कबीला ऐसी स्थिति में है? वेल्किन वुल्फ डेमन किंग, मुझे ईमानदारी से कहना है, आपके कबीले को छोड़ दिया गया है, इसका इस्तेमाल किया गया है और इसे छोड़ दिया गया है। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं छोड़ देता। मैं अपने कबीले को रहने के लिए दूसरी जगह खोजने, प्रीफेक्चर में युद्धों से बचने और स्वस्थ होने के लिए ले जाता। आपके वेल्किन वुल्फ कबीले के पास अभी भी आपके जीवित रहते हुए फिर से उठने का मौका है, लेकिन अगर आप चले गए तो यह फिर कभी अपना सिर ऊंचा नहीं रख पाएगा। वेल्किन वुल्फ डेमन किंग की अभिव्यक्ति थोड़ी नर्म हो गई जब उसने यू बुशुंग को सुना, लेकिन वह अभी भी निर्णय पर पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहा था। यू बुशुंग ने आगे कहा, वेल्किन वुल्फ डेमन किंग, मुझे पता है कि आपके पास अपनी आत्मा को प्रज्वलित करने का साहस है, लेकिन क्या आपने इस बारे में सोचा है कि क्या यह इसके लायक है? यह नहीं है। यह बिल्कुल भी इसके लायक नहीं है। न केवल आप मरेंगे, बल्कि आप अपने पूरे कबीले को अपने साथ ले जाएंगे। ऐसा करने से केवल उन लोगों को लाभ होगा जो आपका उपयोग कर रहे थे, जैसे स्काई डिवाइन हॉल। है न? स्वर्ग भेड़िया दानव राजा धीमी आवाज में बोला, यह हमारा घर है। यू बुशुंग ने कहा, अगर आप यहाँ रहेंगे तो आप कभी भी स्वस्थ होने की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि हम इसकी अनुमति नहीं देंगे। यह सिर्फ हम ही नहीं हैं, अगर आपका इस्तेमाल करने वाले लोग मेरी अकादमी को जीवित रहने नहीं देंगे, तो वे निश्चित रूप से आपको फिर से ढूंढने आएंगे और आपका इस्तेमाल करना जारी रखेंगे। उस समय, क्या आप अपनी मौजूदा ताकत के साथ मना करने की हिम्मत करेंगे? लेकिन अगर आप मना नहीं करेंगे, तो आपका फिर से इस्तेमाल किया जाएगा और आपको तोप का चारा बनाया जाएगा। है न? स्वर्ग भेड़िया पर्वत राजा चुप हो गया। यू बुशुंग ने एक और शब्द नहीं बोला। वे दोनों बस चुप हो गए। चाहे वे प्रशिक्षक जुओ और अन्य लोग हों, या वेल्किन वुल्फ डेमन किंग की तरफ के राक्षस जानवर हों, उन सभी के चेहरों पर गंभीर भाव थे। क्योंकि वे तब तक लड़ेंगे जब तक दोनों पक्ष नष्ट नहीं हो जाते या लड़ाई बंद कर देंगे। यह पूरी तरह से वेल्किन वुल्फ दानव राजा पर निर्भर था। यहाँ एकमात्र व्यक्ति जो शांत रहा, वह यांग ये था। दरअसल, वह वाकई भविष्य की सभी परेशानियों को खत्म करना चाहता था। लेकिन यह स्पष्ट रूप से असंभव था क्योंकि उसे यहाँ सभी की सुरक्षा के बारे में सोचना था। अगर उसने लड़ने का फैसला किया, तो उसके फैसले की वजह से अनगिनत लोग मारे जाएंगे, और इसमें प्रशिक्षक जुओ और अन्य लोग भी शामिल हैं। इसके अलावा, ओशन ऑफ क्लाउड्स अकादमी को वास्तव में स्वस्थ होने की जरूरत थी, और इसीलिए उसने ऐसी शर्तें रखी थीं। वह जानता था कि उसकी अपनी खामियां क्या हैं, और वह जानता था कि वह नेता बनने के लिए उपयुक्त नहीं है। क्योंकि एक नेता बहुत सी चीजों पर विचार करता है, और यह उसके लिए एक बेड़ी की तरह था। तलवार साधक के हृदय में बेड़ियां नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती थी। उसे आगे आकर अभी से यह जिम्मेदारी लेनी थी। इसके अलावा, जब तक ओशन ऑफ क्लाउड्स एकेडमी को कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिल जाता, तब तक उसे यह जिम्मेदारी संभालनी ही थी। किसी और चीज के लिए नहीं, बल्कि शांग यूनक्सी के लिए। हालांकि वह नहीं जानता था कि शांग यूक्सी ने अपनी आत्मा को क्यों प्रज्वलित किया और खुद को इतनी दृढ़ता से विस्फोटित किया। यांग ये जानता था कि यदि शांग यूक्सी का बलिदान न होता तो ओशन ऑफ क्लाउड्स अकादमी और वह, यांग ये, नष्ट हो गए होते। आखिरकार, चार और संतों का आगमन उनकी सेना को नष्ट करने के लिए पर्याप्त था। समय धीरे धीरे बीतता गया और यहाँ का वातावरण इतना दमनकारी होता गया कि दम घुटने लगा। बहुत समय बीतने के बाद वेल्किन वुल्फ डेमन किंग ने यांग ये को देखा। यांग ये, तुम जीत गए। दरअसल, यह क्रूरता की प्रतियोगिता थी। अगर वह खुद को इतना क्रूर होने की अनुमति दे सकता, तो दोनों पक्ष युद्ध में नष्ट हो जाते। लेकिन समस्या यह थी कि वह यांग ये से हार गया था। एक हद तक, यांग ये उसे अपनी आत्मा को प्रज्वलित करने और खुद को विस्फोट करने के लिए मजबूर कर रहा था जब यांग ये ने उन शर्तों को उठाया। यांग ये ने ऐसा करने की हिम्मत क्यों की? क्योंकि यांग ये क्रूर था और वह साहसी था। यांग ये को स्पष्ट रूप से पता था कि अगर वह और अन्य लोग अपनी आत्मा को प्रज्वलित करके खुद को विस्फोटित कर लें तो दोनों पक्ष नष्ट हो जाएंगे, लेकिन यांग ये ने फिर भी इतना दबंग होने की हिम्मत की। यांग ये के बारे में यही सबसे भयानक बात थी। अगर कोई इसे अच्छा दिखाने की कोशिश करता है तो वह साहसी, निर्दयी और साहसी है। लेकिन अगर कोई ईमानदारी से कहे, तो वह एक पागल आदमी है जो परिणामों की अनदेखी करता है। लेकिन ऐसा हुआ कि वेल्किन वुल्फ डेमन राजा हार गया, क्योंकि वह अभी भी समझदार था और उतना निर्दयी नहीं था। प्रशिक्षक जुओ और अन्य लोगों ने वास्तव में राहत की सांस ली जब उन्होंने वेल्किन वुल्फ डेमन किंग की बात सुनी। आखिरकार, वेल्किन वुल्फ डेमन किंग के समझौते का मतलब है कि दोनों पक्षों को एक साथ नष्ट नहीं होना पड़ेगा। इसके अलावा, ओशन ऑफ क्लाउड्स अकादमी को भारी मात्रा में मुआवजा और वेल्किन वुल्फ कबीले का क्षेत्र मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब अकादमी के आसपास कोई खतरा नहीं रहेगा। फिर भी, यहाँ हर कोई अपने अंदर खुशी का एक टुकड़ा भी नहीं जगा पाया।
क्योंकि शांग युनशी चली गई थी। यांग ये, वह दिन आएगा जब तुम्हारा दुखद अंत होगा। यह निश्चित रूप से आएगा। वेल्किन वुल्फ डेमन किंग ने यांग ये को स्थिर रूप से देखा और कहा, इतिहास के इतिहास में सभी रक्तपिपासु लोग कभी भी लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाए हैं। 1 बिलियन चरम श्रेणी ऊर्जा पत्थर एक भी कम नहीं। अगर वेल्किन वुल्फ कबीला अभी भी 3 दिनों में इस पर्वत श्रृंखला पर रहता है, तो मैं हर एक भेड़िए को मार डालूंगा जो मुझे दिखाई देगा। यांग ये की आकृति उसके बोलने के बाद मौके पर ही गायब हो गई। वेल्किन वुल्फ डेमन किंग ने बस उस जगह को देखा जहां यांग ये पहले खड़ी थी। अंत में वह मुड़ा और अन्य संतों के साथ गायब हो गया। एक दिन बाद जब असंख्य भेड़िए वहां से चले गए तो पर्वत श्रृंखला में कंपन होने लगा। इस बीच बादलों का महासागर शहर उत्साह और जयकार से भर गया और उनकी आवाजें आसमान तक गूंज उठीं। ओशन ऑफ क्लाउड सिटी जीत गया था और यह दर्शाता था कि वे जीवित रह सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, यांग ये ने वादा किया था कि अकादमी मृत राक्षस जानवरों से एक भी आंतरिक कोर नहीं लेगी। इसके अलावा यांग ये ने उसे कई अन्य वादे दिए थे और वे भी पूरे होंगे। उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि यांग ये अपनी बात से मुकर जाएगा, क्योंकि उन्हें उस पर पूरा भरोसा था। महासागर क्लाउड सिटी के सिटी गवर्नर एस्टेट यू वुशुंग ने हॉल में धीरे से कहा, वेल्किन वुल्फ डेमन किंग ने हमारे पास 10 लाख से ज्यादा इनकोर भेजे हैं। उनमें से सबसे कमजोर मोनाक दायरे में है जबकि हाफ सेंट दायरे में 10,000 से ज्यादा हैं। मैंने उन्हें गिना है और उन्हें चरम श्रेणी के ऊर्जा पत्थरों में बदल दिया है। उनका मूल्य 1 बिलियन चरम श्रेणी के ऊर्जा पत्थरों से कम नहीं है। इसके अलावा वेल्किन वुल्फ कबीले के भेड़िए कल से ही चले जाने लगे हैं और मुझे लगता है कि वे सुबह तक पूरी तरह से पीछे हट जाएंगे। यांग ये मेजबान की सीट पर बैठे थे और प्रशिक्षक जुओ और अन्य संत यांग ये के बगल में बैठे थे। शांग किंग भी यहाँ थे। यांग ये ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, वुशुंग, तुम उन आंतरिक कोर की व्यवस्था करो। ठीक है, अब से तुम और मिस शांग अकादमी के उपडीन होंगे और तुम अकादमी और शहर के सभी आंतरिक मामलों का प्रबंधन करोगे। जब उसने इतना कहा तो यांग ये ने प्रशिक्षक जुओ और अन्य लोगों की ओर देखा। वरिष्ठ, आप सभी क्या सोचते हैं? प्रशिक्षक जुओ ने यू वुशुंग और शांग किंग की ओर देखा और फिर हल्के से सिर हिलाया। वुशुंग बहुत सक्षम है और वह एक उपयुक्त विकल्प है। जहां तक छोटी लड़की शांग की बात है, वह अकादमी को बहुत अच्छी तरह से जानती है। इसलिए वे निश्चित रूप से अकादमी और शहर को अच्छी तरह से प्रबंधित करने में सक्षम होंगे। जब वह इस बिंदु पर बोल रहा था तो उसने यांग ये की ओर देखा और कहा, अब आप डीन हैं, इसलिए आप अपने दम पर ये सभी तुच्छ निर्णय लेने में पूरी तरह सक्षम हैं। यांग ये ने पूछा, वरिष्ठ, क्या आपको लगता है कि मैं डीन बनने के लिए उपयुक्त हूँ? प्रशिक्षक जुओ ने हल्के से अपना सिर हिलाया, तुम नहीं हो। मैं समझता हूं कि तुम क्या कहना चाह रहे हो, लेकिन केवल तुम ही हमारी अकादमी को सही मायने में बचा सकते हो। यांग ये हैरान था, तुम्हारा क्या मतलब है? प्रशिक्षक जुओ ने गहरी सांस ली, क्या आप जानते हैं कि भाई शांग ने खुद को क्यों उड़ा लिया? यांग ये ने जवाब दिया, यही बात मुझे हैरान कर रही है। प्रशिक्षक जुओ ने गंभीरता से समझाया, ऐसा इसलिए था क्योंकि वे चारों व्हाइट डी अकादमी से थे। यांग ये ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, व्हाइट डी अकादमी हमारी अकादमी को कुचलना चाहती है। प्रशिक्षक जुओ ने अपना सिर हिलाया और कहा, अगर व्हाइट डी अकादमी हमें नष्ट करना चाहती तो हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाता। व्हाइट डी अकादमी में 2 गुट हैं, कानून गुट और विद्वान गुट। कानून गुट कानूनों के माध्यम से अकादमी पर शासन करने का इरादा रखता है और अकादमी में सब कुछ उसके नियमों के अनुसार किया जाएगा। विद्वान गुट परोपकार पर जोर देता है और यह नियमों और कानूनों पर विचार करने से पहले किसी व्यक्ति से अपील करना चाहता है। यह कानून गुट ही है जो हमारी अकादमी को कुचलना चाहता है क्योंकि डीन ने उन सभी वर्षों पहले व्हाइट डी अकादमी के नियमों का उल्लंघन किया था। उनकी राय में ओशन ऑफ क्लाउड्स अकादमी की स्थापना करने का उनका कार्य व्हाइट डी अकादमी के साथ विश्वासघात जैसा है। प्रशिक्षक जुओ ने इस बिंदु पर बात करते हुए एक पल के लिए विराम लिया और उन्होंने गंभीरता से कहा, लेकिन हमारी अकादमी अब तक विद्वानों के गुट की वजह से अस्तित्व में है। क्योंकि विद्वानों का गुट सोचता है कि हमें एक मौका दिया जाना चाहिए और यह व्हाइट डी अकादमी में प्रतियोगिता है। जब तक हमारी अकादमी से कोई व्यक्ति प्रतियोगिता के शीर्ष 10 में स्थान पाने में सक्षम होता है, तब तक हमें सेंट्रल डिवाइन प्रीफेक्चर में लौटने और व्हाइट डी अकादमी से जुड़ने की अनुमति होगी। यही कारण है कि डीन इन सभी वर्षों में लगातार छात्रों को व्हाइट डी अकादमी की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भेज रहे हैं। क्योंकि हम व्हाइट डी अकादमी में वापस आकर ही सही मायने में सुरक्षित रहेंगे। यांग ये ने गंभीरता से कहा, इस बार जो लोग आए थे वे कानूनी गुट से थे, है ना? प्रशिक्षक जुओ ने सिर हिलाया, इस बार उन्हें नुकसान हुआ है, इसलिए वे निश्चित रूप से इस मामले को यहीं नहीं रहने देंगे। मुझे लगता है कि उन्हें किसी और को भेजने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसके अलावा यह निश्चित रूप से एक सर्वोच्च विशेषज्ञ होगा। शायद यह 10 संतों से कम भी न हो। यांग ये ने अत्यंत गंभीर भाव से कहा, क्या मैं पद छोड़ सकता हूँ? अध्याय 1009 एक संत क्षेत्र तलवार सेवक। 10 संत, यह कोई मजाक नहीं था।
अकादमी में अब सिर्फ 4 संत बचे थे और वे सभी बुरी तरह घायल थे। ऐसी परिस्थितियों में अकादमी के पास जीतने का जरा भी मौका नहीं था। दूसरे शब्दों में कहें तो अकादमी के डीन की किसी भी समय हत्या हो सकती है। यांग ये की बात सुनकर प्रशिक्षक झुओ काफी देर तक चुप रहे और फिर उन्होंने कहा, तुम चाहो तो छोड़ सकते हो। बस भाई शांग को बता दो। अगर वह सहमत हो जाए तो हम कोई आपत्ति नहीं करेंगे। यांग ये के मुंह के कोने फड़क उठे और काफी समय बीतने के बाद वह फूट फूट कर हंसा, ठीक है, तुम जीत गए। लेकिन अब हम जिस स्थिति का सामना कर रहे हैं वह वास्तव में काफी खराब है। स्काई डिवाइन हॉल निश्चित रूप से हमें नहीं छोड़ेगा और अगर उन्हें मौका मिला तो वे निश्चित रूप से हम पर हमला करेंगे। जहां तक दाव ऑर्डर की बात है तो यह निश्चित रूप से मेरे कारण मामले को शांत नहीं होने देगा। व्हाइट डी अकादमी के लॉ गुड के साथ मिलकर हम किसी भी समय विनाश के खतरे में हैं। प्रशिक्षक झुओ ने कुछ देर गहराई से सोचा और फिर कहा, आप डीन हैं, इसलिए निर्णय आप ही लें। यांग यी का चेहरा काला पड़ गया। वह बुरा आदमी कितना बेशर्म हो रहा है। इस बीच यू वुशुंग बोला, वास्तव में हम अभी भी निराशाजनक स्थिति में नहीं हैं। यांग ये ने पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? उसने एक पल के लिए गहराई से सोचा और कहा, व्हाइट डी अकादमी का कानूनी गुट हमें कुचलना चाहता है और उनका विरोध करने वालों के रूप में विद्वान गुट निश्चित रूप से उन्हें सफल नहीं होने देगा। अगर विद्वान गुट ने इसकी अनुमति दी होती तो वे पाइन प्रांत में घुसकर ऐसी चालें नहीं खेलते। वे हमें मिटाने के लिए खुलेआम विशेषज्ञों को भेजते। यदि आप विद्वान गुट पर भरोसा करने का इरादा रखते हैं तो आप उस विचार को त्याग सकते हैं। प्रशिक्षक झुओ ने गंभीरता से कहा, वे हमें एक मौका देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम इन वर्षों में उस अवसर को भुनाने में सक्षम नहीं हैं। इसलिए उनमें से कई वास्तव में हमसे निराश हैं और वे इतने निराश हैं कि उन्होंने हम पर ध्यान देना बंद कर दिया है। इसके अलावा वे निश्चित रूप से कानून गुट के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, भले ही उन्हें पता हो कि कानून गुट ने हमारे खिलाफ काम किया है, क्योंकि उनके लिए हमारा कोई मूल्य नहीं है, नहीं हमारे लिए कानून गुट से लड़ना उनके लिए इसके लायक है। वरिष्ठ, मैंने वास्तव में यह सब अनुमान लगा लिया है। यू वुशुंग ने आगे कहा, मैं विद्वान गुट पर भरोसा करने की बात नहीं कर रहा हूं। कम से कम हम अभी विद्वान गुट पर भरोसा नहीं कर सकते, नहीं हम ऐसा करने में सक्षम हैं। प्रशिक्षक झुओ ने कहा, स्पष्ट बोलो। यू वुशुंग ने सिर हिलाया, अंतहीन शैतान संप्रदाय और आकाश दिव्य हॉल कट्टर दुश्मन हैं। हालांकि इसके कट्टर दुश्मन अंतहीन शैतान संप्रदाय ने तब कोई हलचल नहीं दिखाई जब बड़ी संख्या में विशेषज्ञ हम पर हमला करने के लिए आकाश दिव्य हॉल से निकले। क्या आपको यह अजीब नहीं लगता? यांग ये ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, आप कह रहे हैं कि अंतहीन शैतान संप्रदाय को कानून गुट द्वारा कुछ भी न करने की चेतावनी दी गई होगी। यह कोई संभावना नहीं है, यह निश्चित है। यू वुशुंग ने आगे कहा, स्काई डिवाइन हॉल ने अपने कुलीनों को यहां खुलेआम भेजने की हिम्मत की थी। इससे साबित होता है कि उन्हें यकीन था कि अंतहीन शैतान संप्रदाय उन पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन उनके पास इतनी ताकत नहीं है कि वे अंतहीन शैतान संप्रदाय को उन पर हमला करने से रोक सकें। इसलिए एकमात्र स्पष्टीकरण यह है कि व्हाइट डी अकादमी के कानून गुट ने हस्तक्षेप किया। यू वुशुंग के मुंह के कोनों पर एक मुस्कुराहट उभर आई जब उसने इस बिंदु तक बात की, जरा इसके बारे में सोचो। यदि तुम अंतहीन शैतान संप्रदाय होते तो क्या तुम इसे स्वीकार करने के लिए तैयार होते? मैं ऐसा नहीं करूंगा, प्रशिक्षक झुओ ने गंभीरता से कहा। हालांकि क्या वे व्हाइट डी अकादमी के कानून गुट के खिलाफ लड़ने की हिम्मत करेंगे? भले ही यह व्हाइट डी अकादमी की संपूर्णता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, फिर भी उनकी ताकत ऐसी नहीं है जिसका अंतहीन शैतान संप्रदाय जैसा छोटा संप्रदाय विरोध कर सके। वरिष्ठ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यू वुशुंग मुस्कुराया, हालांकि अगर आप अंतहीन शैतान संप्रदाय के संप्रदाय गुरु होते तो क्या आप सिर्फ आकाश दिव्य हॉल को मजबूत होते हुए देखते रहते? क्या आप कानून गुट द्वारा नियंत्रित होने या यहां तक उनके द्वारा धमकी दिए जाने के लिए तैयार होंगे? जब तक उनके दिलों में अनिच्छा और आक्रोश है तब तक हमारे पास एक मौका होगा। प्रशिक्षक झुओ ने पूछा, अंतहीन शैतान संप्रदाय के साथ गठबंधन बनाने के लिए? यू वुशुंग ने सिर हिलाया और कहा, चाहे वह हमारी अकादमी हो या अंतहीन शैतान संप्रदाय, हम अपने दम पर कानून गुट का विरोध करने में असमर्थ हैं। यह तो बताने की जरूरत नहीं कि इसमें पायथन कबीला, स्टील एप कबीला और स्काई डिवाइन हॉल है जो इसकी आज्ञा का पालन करते हैं। उनके खिलाफ जाने का एकमात्र तरीका सेना में शामिल होना है। इस तरह हमारे पास अभी भी बचने का मौका होगा। प्रशिक्षक झुओ ने धीमी आवाज में कहा, मैं अंतहीन शैतान संप्रदाय की ओर जाऊंगा। यू वुशुंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, हम उनके पास नहीं जा सकते। प्रशिक्षक झुओ हैरान थे, क्यों? उसने जवाब दिया, क्योंकि अगर हम पहल करेंगे तो हम उनका सामना करते समय निष्क्रिय स्थिति में आ जाएंगे। हमें उनके आने का इंतजार करना होगा। प्रशिक्षक झुओ ने कहा, अगर वे नहीं आए तो क्या होगा? वह पूर्ण निश्चय के साथ बोली, जब तक कि अंतहीन शैतान संप्रदाय का स्वामी किसी काम का न हो, वे निश्चित रूप से हमसे मिलने के लिए किसी को भेजेंगे।
प्रशिक्षक झुओ ने उसे बहुत देर तक देखा और फिर मुस्कुराकर कहा, छोटी लड़की, तुम वास्तव में बिल्कुल भी बुरी नहीं हो। उसने न तो विनम्रता से और न ही गर्व से अपना सिर हिलाया। दाओ ऑर्डर के बारे में क्या? प्रशिक्षक झुओ ने आगे कहा, हमने उनके एक संत और किंग दाफू को मार डाला। जिस तरह से वे काम करते हैं, उसके आधार पर दाओ ऑर्डर निश्चित रूप से इस मामले को शांत नहीं होने देगा। उनके पास 3 विकल्प हैं। उसने गंभीरता से उत्तर दिया, पहला विकल्प है कि सब कुछ अनदेखा कर दिया जाए और हमसे मरते दम तक लड़ा जाए। दूसरा विकल्प है कि जो कुछ हुआ सो हुआ, उसे भूल जाएं, हमारे साथ शांति बनाएं और एक बार फिर साथ मिलकर काम करें। तीसरा विकल्प है कि कुछ न करें, अवसर का इंतजार करें और महत्वपूर्ण समय पर घातक प्रहार करें। प्रशिक्षक झुओ ने कहा, वे तीसरा विकल्प चुन सकते हैं। यू वुशुंग ने जवाब में सिर हिलाया, तो हम उन्हें ऐसा करने का बिल्कुल भी मौका नहीं दे सकते। जब तक हम अंतहीन शैतान संप्रदाय और प्राचीन तलवार स्कूल के साथ गठबंधन बनाते हैं, तब तक वे हमारे खिलाफ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेंगे। जब तक वे स्काई डिवाइन हॉल का पक्ष नहीं लेते। लेकिन अगर वे स्काई डिवाइन हॉल का पक्ष लेते हैं, तो भी हमें उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि स्काई डिवाइन हॉल यहाँ से बहुत दूर है। इस तथ्य के साथ कि हमारे पास हमारी मदद करने के लिए अंतहीन शैतान संप्रदाय है, स्काई डिवाइन हॉल उनकी बिल्कुल भी मदद नहीं कर पाएगा। प्रशिक्षक झुओ ने यांग ये की ओर देखा और पूछा, तुम क्या सोचते हो? यांग ये ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और कहा, हम वैसा ही करेंगे जैसा वुशुंग ने कहा है। प्रशिक्षक झुओ ने सिर हिलाया और कहा, तो हम अंतहीन शैतान संप्रदाय के आगमन की प्रतीक्षा करेंगे। कुछ ही देर में प्रशिक्षक झुओ, यू वुशुंग और अन्य लोग हॉल से चले गए, और केवल यांग ये और शांग किंग ही यहाँ रह गए। यांग ये ने उसे बहुत देर तक देखा और कहा, मैं दूसरों को सांत्वना देने में बहुत अच्छी नहीं हूँ। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अगर तुम बदला लेना चाहती हो, तो तुम्हें और भी मजबूत बनने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये पलटकर चली गई। शांग किंग ने अचानक कहा, आप प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए केंद्रीय दिव्य प्रांत की ओर जा रहे हैं, है ना? यांग ये रुकी और बोली, भले ही मुझे उस बूढ़े आदमी से कोई संबंध महसूस न हो, लेकिन मुझे लगता है कि व्हाइट डी अकादमी को हमें उसकी मौत के लिए स्पष्टीकरण देना होगा। उनके भाषण समाप्त होते ही यांग ये हॉल से बाहर चले गए। शांग किंग ने हॉल में खड़े होकर अपनी मुट्ठियां भींच लीं, और काफी समय बीतने के बाद उसने कहा, उन्हें हमें स्पष्टीकरण देना होगा। उन्हें मुझे स्पष्टीकरण देना होगा। क्लाउड ओशन पवेलियन में वापस आने के बाद, यांग ये ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। किंग और होंग उसके सामने खड़े थे, और होंग यहाँ इसलिए था क्योंकि उसने किंग से उसे यहाँ लाने के लिए कहा था। यांग ये ने होंग की तरफ देखा, और होंग ने अपनी नजरें हटाने से पहले उसे घूर कर देखा। जाहिर है, वह अभी भी उस पर गुस्सा थी कि उसने उस दिन उसे बैंगनी क्रिस्टल क्यों नहीं दिया। यांग ये ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और सीधे किंग की ओर देखा, मैं उसे संत क्षेत्र प्राप्त करने में मदद कर सकता हूँ, लेकिन मेरी शर्तें पहले जैसी ही हैं। उसे मेरी 3 बार मदद करनी होगी। मुझे बातचीत करना पसंद नहीं है। अगर तुम सहमत हो जाओ तो मैं उसे अभी एक बैंगनी क्रिस्टल दूंगा, अगर तुम मना कर दो तो वह भी जा सकती है। वह सहमत है। किंग ने जल्दी से कहा, चिंता मत करो। वह और मैं दोनों ही अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे। मैं इसकी गारंटी दे सकता हूँ। यांग ये ने सिर हिलाया और किंग की तरफ एक बैंगनी क्रिस्टल फेंका। हान की नज़र तुरंत उस पर पड़ी, और उसकी आंखों में हरापन झलकने लगा। यांग ये ने अचानक पूछा, आप पायथन कबीले से हैं? किंग ने सिर हिलाया और कहा, लेकिन चिंता मत करो, अब हमारा पाइथन कबीले से कोई संबंध नहीं है। क्योंकि हमें कबीले के वर्तमान मुखिया ने कबीले से निकाल दिया है। अगर ऐसा न होता, तो हम बहनें छिपने के लिए इतनी दूर की जगह पर नहीं जाती। यांग ये हैरान था, निष्कासित? क्यों? किंग ने एक पल के लिए गहराई से सोचा और फिर समझाया, मेरे पिता पाइथन कबीले के पिछले कुलपति थे, लेकिन हम दोनों ने उनके गिरने से पहले संत क्षेत्र प्राप्त नहीं किया था। पाइथन कबीले के लिए एक कमजोर व्यक्ति को कुलपति का पद देना बिल्कुल असंभव है, इसलिए इसे मेरे चाचा ने जब्त कर लिया। वह हम बहनों को मारना चाहता था, लेकिन कबीले के कई संत मेरे पिता के अधीनस्थ हुआ करते थे और उन्होंने उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं दी। इसलिए अंत में उसने हमें मारने की हिम्मत नहीं की और केवल हमें निष्कासित कर सका। तो यही हुआ। यांग ये ने सिर हिलाया। वह बहुत देर तक चुप रहा, फिर अचानक बोला, क्या तुम इसे अपने चाचा से वापस लेना चाहते हो? वे दोनों थोड़ा स्तब्ध थे, और फिर उनकी आंखों में उत्साह उमड़ आया जब किंग कांपती आवाज में बोला, क्या तुम हमारी मदद करने को तैयार हो? अगर यह अतीत में होता, तो वह स्वाभाविक रूप से कोई उम्मीद रखने की हिम्मत नहीं करती। लेकिन अब, यांग ये बादलों के महासागर अकादमी के डीन और प्राचीन तलवार स्कूल के शिष्य थे। उन्हें दोनों शक्तियों के संतों का समर्थन प्राप्त था। अगर दोनों शक्तियों के संतों को शामिल किया जाता, तो उसके पास पायथन कबीले पर नियंत्रण हासिल करने का मौका होता। मैं कोशिश कर सकता हूँ, यांग ये ने कहा। अगर वह उन्हें पाइथन कबीले पर अधिकार वापस पाने में मदद करता है, तो यह निश्चित रूप से अकादमी के लिए एक अच्छी बात होगी।
क्योंकि यह एक कम दुर्जय दुश्मन और एक अधिक सहयोगी होने के बराबर होगा। किंग ने गारंटी दी, यदि आप हमारी मदद करेंगे तो हम निश्चित रूप से आपका पैसा चुका देंगे। यांग ये ने कहा, हम इस बारे में भविष्य में बात करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी बहन को संघ क्षेत्र प्राप्त हो। एक बार जब वह भी संघ क्षेत्र प्राप्त कर लेगी तो हमारे पास सफलता की अधिक संभावना होगी। किंग ने सिर हिलाया और कहा, तुम सही हो। मैं उसे अभी साधना के लिए ले जाऊंगा और संघ क्षेत्र में प्रवेश करूंगा। किंग ने हॉर्न का हाथ पकड़ा और वहीं गायब हो गया। कितना अधीर। यांग ये ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और फिर उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया। झू युआन की लाश उसके सामने आ गई। एक सच्चा संघ क्षेत्र तलवार सेवक। यांग ये ने झू युआन की लाश को परिष्कृत करना शुरू कर दिया जब उसने बोलना समाप्त किया। अध्याय 1010 लू कियानक सियाओ। ओब्लिवियन मैडन और शांग युंगसी के साथ जो कुछ हुआ, उससे यांग यी को खतरे की अभूतपूर्व अनुभूति हुई। खासकर शांग यूनक्सी के साथ जो हुआ। शांग यूनक्सी जैसे ताकतवर व्यक्ति के पास भी व्हाइट डिया अकादमी का सामना करने के लिए अपनी आत्मा को प्रज्वलित करने और खुद को विस्फोट करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, और यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि व्हाइट डिया अकादमी कितनी दुर्जय थी। इसके अलावा वहां नेदर पवेलियन भी था। किसी ने उसे लापरवाही से भेजकर लगभग मार ही डाला था, तो क्या उसके बचने की कोई संभावना भी होती अगर वे थोड़ी और गंभीरता से काम करते। इस बार जो कुछ भी हुआ उससे यांग यी को एक तथ्य का एहसास हुआ, एक बहुत ही क्रूर तथ्य। वह अभी भी बहुत कमजोर था, बहुत कमजोर। अगर कोई व्यक्ति कमजोर है तो यह कोई समस्या नहीं है। समस्या यह है कि अगर वह व्यक्ति अपनी कमजोरी को नहीं पहचानता और सोचता है कि वह बहुत शक्तिशाली है, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता। यांग ये स्वाभाविक रूप से ऐसा व्यक्ति नहीं था। उसका चरित्र बहुत ही उग्र था, लेकिन वह जिद्दी नहीं था। जब तक उसमें कोई समस्या थी, और वह एक बुरी समस्या थी, तब तक वह उस पर काम करने और उसे बदलने के लिए तैयार रहता था। अंत में एक व्यक्ति की शक्ति सीमित थी, ठीक इसी क्षण की तरह। भले ही वह संघ क्षेत्र या उससे ऊपर के क्षेत्र को प्राप्त कर ले, वह पूरे स्काई डिवाइन हॉल का विरोध करने में पूरी तरह से असमर्थ होगा। व्हाइट डी अकादमी और नेदर पवेलियन की तो बात ही छोड़िए। अगर वह नानजिंग और म्यूहनशान को बचाने के लिए स्काई डिवाइन हॉल के खिलाफ जाना चाहता था, तो उसके पास एकमात्र विकल्प अपनी खुद की शक्ति बनाना या कई शक्तियों के बीच गठबंधन बनाना था। यही कारण था कि उसने अचानक अपना मन बदल लिया था और हान को संघ क्षेत्र प्राप्त करने में मदद करने का इरादा किया था, और यही कारण था कि वह किंग और हान को पायथन कबीले पर नियंत्रण वापस पाने में मदद करने के लिए सहमत हो गया था। उसे न केवल स्वयं को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी थी, बल्कि उसे और अधिक विशेषज्ञों को भी इकट्ठा करना था। पलक झपकते ही एक दिन बीत गया। पूरे दिन और रात बिना रुके कड़ी मेहनत करने के बाद झू युआन को आखिरकार एक तलवार सेवक के रूप में परिष्कृत किया गया था। एक सच्चे संघ क्षेत्र के तलवार सेवक को परिष्कृत करना स्वाभाविक रूप से कठिन था। सौभाग्य से वह इसमें लगे रहने में सक्षम था। झू युआन की लाश का शोधन पूरा करने के बाद उसने पागलों की तरह साधना शुरू कर दी। अर्ध संघ क्षेत्र उसके लिए अपर्याप्त था और उसे यथाशीघ्र संघ क्षेत्र तक पहुंचना था। एक बार जब कोई व्यक्ति अर्ध संघ क्षेत्र में पहुंच जाता है, तो हर एक उन्नति निश्चित रूप से बेहद कठिन होती है। लेकिन यांग ये के लिए यह इतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि उसके पास स्ट्रोई था। स्ट्रोई की मदद से उसे गहन ऊर्जा के बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं थी, और इस शर्त के तहत कि उसके पास पर्याप्त गहन ऊर्जा थी, मध्य श्रेणी के अर्ध संतों के रैंक में प्रवेश करना बहुत आसान था। उसने प्राइमोडियल पैगोडा तक पहुंचने की कोशिश करने के बारे में सोचा था, लेकिन वह फिर भी असफल रहा। प्राइमोडियल पैगोडा ने अथाह मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर लिया था, लेकिन फिर भी उसके ठीक होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे थे। इसलिए उसके पास गहन ऊर्जा को बर्बाद होने से बचाने के लिए हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने सोचा था कि उसे केवल पर्याप्त गहन ऊर्जा प्रदान करनी थी और आदिकालीन शिवालय ठीक हो जाएगा। जाहिर है, वह गलत था। आदिकालीन शिवालय को बहाल करने के लिए क्या करने की आवश्यकता थी? यह सवाल यांग ये की सबसे बड़ी समस्या बन गया था। आदिकालीन शिवालय केवल उसकी ताकत के सुधार से संबंधित नहीं था, सु किंगशी और अन्य भी इसके भीतर थे। भले ही वह जानता था कि वे वहां सुरक्षित थे, फिर भी जब तक वे वहां लंबे समय तक रहे, तब तक वह आराम से नहीं रह सकता था। हालांकि वह आदिकालीन शिवालय को बहाल करना चाहता था, लेकिन उसके पास इसे एक तरफ रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अपनी ताकत को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी थी। पलक झपकते ही एक महीना बीत गया। इस अवधि के दौरान बादलों के महासागर शहर में जबरदस्त परिवर्तन हुए थे, जहां यांग यी बंद दरवाजे के पीछे साधना कर रहा था। यांग ये ने शहर के निवासियों से वादा किया था कि जब तक वे शहर की रक्षा के लिए पीछे रहेंगे, तब तक अकादमी उनके वंशजों की रक्षा करेगी और उनके वंशजों का पोषण करने के लिए साधारण कक्षाएं भी शुरू करेगी। अब युबुशुंग ने पूरे शहर और अकादमी में उन साधारण कक्षाओं की स्थापना की थी, और उनमें से 1000 से ज्यादा थे। इसके अलावा उनकी संख्या में अभी भी वृद्धि हो रही थी।
अनगिनत छात्र जिनके पास अकादमी में जगह पाने के लिए पर्याप्त प्राकृतिक प्रतिभा नहीं थी, वे सीखने के लिए अकादमी में शामिल होने में सक्षम थे, और उन्हें अकादमी द्वारा नियुक्त प्रशिक्षकों का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। शायद उनमें से कई अभी भी वास्तविक अकादमी में प्रवेश करने में असमर्थ होंगे, लेकिन उनमें से कई अभी भी इससे बेहद संतुष्ट थे, क्योंकि उनके पास कम से कम एक मौका था, और यह उनके लिए एक आशा की तरह था। इसके अलावा खेती तकनीक विभाग, युद्ध तकनीक विभाग और अकादमी के कई अन्य भाग जो केवल अकादमी के छात्रों के लिए खुले थे, अब सभी के लिए खुले थे। बेशक कुछ शर्तें थीं। उन्हें अपने योगदान अंक का उपयोग करना था। योगदान अंक कई तरीकों से प्राप्त किए जा सकते थे, जैसे अकादमी के असाइनमेंट को पूरा करना, खजाने का आदान प्रदान करना, इत्यादि। संक्षेप में, बादलों का सागर शहर अब सचमुच अकादमी के नियंत्रण में कहा जा सकता है। इसके अलावा यू वुशुंग की योजनाओं और व्यवस्थाओं की श्रृंखला ने उन स्वतंत्र साधकों को धीरे धीरे एकजुट कर दिया था जो एक बार एक दूसरे के साथ सहयोग करने में असमर्थ थे। इसके अलावा उनमें से अधिकांश स्वतंत्र साधक सिटी गार्ड के सदस्य बन गए थे, जो सीधे अकादमी के नियंत्रण में था। जहां तक उन स्वतंत्र साधकों और कुलों का प्रश्न है जो अकादमी में शामिल नहीं हुए, उनके और अकादमी के बीच अभी भी रिश्तों का जाल बना हुआ था। सरल शब्दों में कहें तो, यदि अकादमी खत्म हो गई तो जो कुछ उन्होंने हासिल किया था वह भी खत्म हो जाएगा। तो इस समय पूरे शहर में कोई भी अकादमी के आदेश की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं करेगा। लाभ, यू वुशुंग ने शहर में सभी को अकादमी से जोड़ने के लिए ठीक इसी का उपयोग किया था। वे सभी एक साथ उठेंगे या एक साथ मरेंगे। अतीत में अकादमी बहुत ऊपर थी और अनगिनत लोग इसे सम्मान की दृष्टि से देखते थे। लेकिन अब अकादमी ने अपने आसपास की दुनिया के साथ खुद को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया है। शुरुआत में स्वाभाविक रूप से कुछ लोग ऐसे थे जो इस तरह के बदलाव के आदी नहीं थे, और उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। लेकिन आपत्ति की इन आवाज़ों को गायब होने में ज़्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि यू वुशुंग को यांग ये का समर्थन मिल गया था। जैसा कि यांग ये ने कहा था, यू वुशुंग ने जो कुछ भी किया वह वही था जो वह चाहता था। भले ही यू वुशुंग के पास प्रबंधन और रणनीति के मामले में असाधारण क्षमताएं थीं, लेकिन अंत में वह कमज़ोर थी। इसलिए ताकतवर लोगों के लिए उसे नीची नज़र से देखना अपरिहार्य था। लेकिन एक बार जब उन्होंने यांग ये को सुना, तो किसी ने भी उस युवा लड़की को नीची नज़र से देखने की हिम्मत नहीं की। उसकी अपनी क्षमता के अलावा एक और महत्वपूर्ण कारण था, और वह यह था कि यांग ये उसके पीछे खड़ी थी। पूरे शहर और अकादमी में सभी के दिलों में यांग ये का प्रभाव और प्रतिष्ठा प्रशिक्षक जुओ और अन्य संतों से भी अधिक थी। आखिरकार वह पाइन प्रांत के इतिहास में पहला अर्ध संत था जो एक संत को मारने में सक्षम था। यांग ये के कमरे में यांग ये जमीन पर पैर मोड़कर बैठ गया, जबकि उसकी आभा और भी मजबूत होती जा रही थी। शुरुआत में उसकी आभा उसके भीतर से बाहर निकल रही थी और पूरे कमरे में कंपन पैदा कर रही थी। लेकिन धीरे धीरे उसे शांत होने में ज्यादा समय नहीं लगा। बैंगनी मिंक और स्ट्रोई यांग ये के सामने थे। दोनों छोटे साथी यांग ये को बिना पलक झपकाए घूर रहे थे। वे इस दौरान यांग ये के साथ थे क्योंकि वह इस दौरान साधना कर रहा था। बैंगनी मिंक ने स्ट्रोई को अपने साथ बाहर ले जाने का इरादा किया था, लेकिन यांग ये ने मना कर दिया था। चाहे वह जीर हो या स्ट्रोई, उनके लिए खुद पर मुसीबत लाना वाकई बहुत आसान था। खासकर स्ट्रोई, उसके बाहर जाने के बाद बहुत गंभीर समस्याएं पैदा होने की संभावना थी। वह एक स्प्राइट किंग थी। इसके अलावा वह एक ऐसी महिला थी जो बैंगनी क्रिस्टल बना सकती थी। अगर दूसरों को उसके बारे में पता चल गया तो यह बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन जाएगा। इस बीच स्ट्रोई ने अपना पंजा उठाया और यांग यी की ओर इशारा किया, और फिर वह ऐसे इशारे करने लगी जैसे वह कुछ कह रही हो। बैंगनी मिंक ने अपना सिर हिलाया और वैसा ही करने लगी। ठीक इसी तरह दोनों नन्हे बच्चे एक दूसरे को लगातार इशारे कर रहे थे। एक दिन बाद यांग ये ने अचानक एक बड़ी सांस ली और धीरे से अपनी आंखें खोलीं। जैसे ही उसने ऐसा किया, बैंगनी मिंक उसके दाहिने कंधे पर उड़ गई और यांग ये के चेहरे पर लगातार अपना सिर रगड़ने लगी। स्ट्रोई एक पल के लिए झिझकी और फिर वह यांग ये के बाएं कंधे पर उड़ गई। बैंगनी मिंक जो कर रही थी उसकी नकल की और यांग ये के चेहरे पर अपना सिर रगड़ना शुरू कर दिया। थप्पड़। बैंगनी मिंक ने अचानक अपना छोटा पंजा उठाया और स्ट्रोई के सिर पर थप्पड़ मारा। स्ट्रोई ने बैंगनी मिंक को देखने के लिए अपना सिर उठाया और उसने देखा कि बैंगनी मिंक उसे घूर रहा है। उसके बाद जियर ने यांग ये की ओर इशारा किया, खुद की ओर इशारा किया, और ऐसा लग रहा था कि वह कह रही थी कि केवल वही ऐसा कर सकती है। स्ट्रोई ने यांग ये की तरफ देखा, बैंगनी मिंक की तरफ देखा, और फिर बैंगनी मिंक की तरफ सिर हिलाया, जबकि बैंगनी मिंक ने उसे घूर कर देखा। हालांकि वह अभी भी यांग ये की गर्दन को पकड़े हुए थी, और यहां तक कि उसने अपना सिर उसके चेहरे पर कई बार रगड़ा। जाहिर है, जब उसने सिर हिलाया था तो उसे नहीं पता था कि बैंगनी मिंक का वास्तव में क्या मतलब था। बैंगनी मिंक ने जब यह दृश्य देखा तो वह क्रोधित हो गई। उसने अपना पंजा उठाया और स्ट्रोई के सिर पर फिर से वार करने वाली थी। लेकिन यांग ये ने अचानक अपने हाथ आगे बढ़ाए और उन दोनों को अपनी बाहों में ले लिया।
उसने दोनों नन्हे बच्चों के चेहरे चूमे और मुस्कुराया, आंखें खुलते ही तुम दोनों को देखकर बहुत अच्छा लगा। उसे वाकई ऐसी शांत जिंदगी पसंद थी, लेकिन वह जानता था कि यह ज्यादा दिन नहीं चलेगी। जब यांग ये ने उसे चूमा तो बैंगनी मिंक का चेहरा तुरंत लाल हो गया, और उसने शर्मिंदगी से उसे घूरा, फिर बैंगनी प्रकाश की एक किरण में परिवर्तित हो गई जो उसके ऊपरी कपड़ों के बीच की जगह में प्रवेश कर गई। स्ट्रोई एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, और फिर उसने वही किया जो बैंगनी मिंक ने किया था। उसने यांग यी को घूर कर देखा, और फिर एक सफेद रोशनी की किरण में तब्दील हो गई जो उसके ऊपरी कपड़ों के बीच की जगह में भी प्रवेश कर गई। स्वाभाविक रूप से उन दोनों के लिए वहां रहना असंभव था, लेकिन बैंगनी मिंक ने वहां एक छोटी और गतिशील जगह बना ली थी, और वह और स्ट्रोई आमतौर पर वहीं रहते थे। यांग ये ने जब उन्हें अंतरिक्ष की जेब में प्रवेश करते देखा तो वह हंस पड़ा, और फिर वह खड़ा हो गया और अपने शरीर को फैलाया। एक पल में उसके पूरे शरीर में चटकने की आवाजें गूंज उठीं। मैं अब एक मध्यम श्रेणी का अर्ध संत हूं, इसलिए अर्ध संत क्षेत्र का उच्च पद अब दूर नहीं है। यांग ये मुस्कुराया। 1 महीने की कठिन साधना के बाद वह अंततः अर्ध संत क्षेत्र के मध्य पद पर पहुंच गया था। उसकी साधना में सुधार ने उसकी शक्ति के सभी पहलुओं को बहुत लाभ पहुंचाया था, विशेष रूप से तलवार क्षेत्र, क्योंकि इसकी शक्ति पूरी तरह से उसकी अपनी साधना पर निर्भर थी। अचानक बाहर से एक आवाज गूंजी, यह अर्ध संत क्षेत्र का मध्य रैंक है। अपने बारे में इतना सोचना बंद करो। यहाँ आओ और मुझे हमारे पाइन प्रांत के पहले प्रतिभाशाली व्यक्ति को दिखाओ जो अर्ध संत क्षेत्र में रहते हुए एक संत को मारने में सक्षम था। यांग यी ने जब यह सुना तो उसकी पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं, क्योंकि उसने वास्तव में यह नहीं देखा था कि दरवाजे के बाहर कोई था, और वह अभी भी उस व्यक्ति की उपस्थिति को नोटिस करने में सक्षम नहीं था। उस व्यक्ति की आवाज के आधार पर वह एक युवा व्यक्ति है। कौन है भाई? लुकियानक सियो। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया MP स्टोरी बॉय चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।